हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में एडिशन रिएक्शन का लेक्चर 4 कंप्लीट कर लिए। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में लेक्चर 5 की बात करने जा रहे हैं, है ना। और लेक्चर 5 में हम लोग क्या क्या करेंगे वो सब चीज़ें पहले हम लोग देख लेते हैं। और बात करते हैं सबसे पहले किसकी बेटा, जेडीजी सेक्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, सो दैट कि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है इस सेशन में हम लोगों को। तो यहाँ पर बेटा इस सेशन में हम लोग देखो क्या करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें, बहुत बढ़िया बात करने जा रहे हैं, मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें। देखो क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेशन, और डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड, बिल्कुल न्यूमैन प्रोजेक्शन वगैरह, सब फिशर प्रोजेक्शन, सब कुछ दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से, इसका विकेस्टीज वगैरह सब बताऊंगा। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नॉन क्लासिक आपका टाइम एनसीसी। देन क्वेश्चंस ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखेंगे। रिएक्शन व्हेन बोथ अल्कीन एंड अल्काइन इज प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट। अब अल्कीन और अल्काइन अगर दोनों सबस्ट्रेट पर प्रेजेंट हैं तो हम कौन से रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे क्या होगा। हो सकता है कि दोनों कॉन्जुगेशन में हो सकता है दोनों कॉन्जुगेशन में ना हो, बट ये दोनों प्रेजेंट हों किसमें, सबस्ट्रेट में। इन दैट केस क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। रिएक्शन व्हेन बोथ अल्कीन एंड अल्कोहल इज प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट, हो सकता है कि ये दोनों रेजोनेंस में हो, कॉन्जुगेशन में हो सकता है ना हो, वो सारी पॉसिबिलिटी जो भी है वो सारी बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, रिएक्शन ऑफ डाइन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ केसीपी एंड टीसीपी। सो कैनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का पूरा प्योर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ, तगड़ा से ज़बरदस्त, विथ ग्राफिकल एनालिसिस बहुत तगड़े से। और यहाँ पर इसका टेम्परेचर का रोल भी देखेंगे कि लो टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, केसीपी कब होगा, टीसीपी कब होगा, क्या इसका ग्राफ होगा, क्या ट्रांजिशन स्टेट होगी, क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, कब 1,2 एडिशन होगा, कब 1,4 एडिशन होगा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। देन एडिशन ऑफ Br2CCl4 इन कंजुगेटेड डाइइन। अब कंजुगेटेड डाइइन जो है उसमें Br2CCl4 का एडिशन कैसे होगा। देन हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में अभी तक जो बात की, हम लोगों ने हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन की बात की थ्रू नॉन क्लासिकल कार्ब-कैटायन मैकेनिज्म। बट यहाँ पर जो हम बात करेंगे बहुत डिफरेंट चीज़ आपके सामने आएगी, एंड दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल कार्ब-कैटायन। और इस पर्टिकुलर पार्ट में एक बहुत बढ़िया चीज़ सीखोगे, है ना। आपको दिखाऊंगा कि अगर आप यहाँ पर हेलोजन की बात करोगे तो यहाँ पर जो x होगा, राइट बेटे, यहाँ पर जो x होगा, वो जो x है यहाँ पर वही इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा और वही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। अभी आप देखना कि किस तरह से क्या होने वाला है। तो बहुत बढ़िया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा एक रिएक्शन बताओ, कोई ऐसा एक एडिशन रिएक्शन आप बताओ हमें जहाँ पर एक सेम सब्सटेंस इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, और बहुत बढ़िया चीज़ आप यहाँ पर सीखने वाले हो। सो बहुत मस्त ज़बरदस्त तरीके से देखिए बेटे, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत सही तरीके से आप चीज़ों को समझोगे यहाँ पर। चलिए तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग एनसीसी। ठीक है, देखिए क्या, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एनसीसी मैकेनिज्म की। उसके पहले एक चीज़ ज़रा देखो, ये सारी चीज़ें मैं आपको शायद पहले बताया हूँ और आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जो कि यहाँ पर एक चीज़ ये दिखा है मैंने, यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा सा मार्क कर दूँ, है ना, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कई सारी चीज़ों का, है ना। इसका डिटेल मैकेनिज्म बताऊँगा बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना, आराम से देखें लेक्चर को, आप आराम से देखें और बेटा मस्त इंजॉय करते हुए आगे बढ़ें आप, ठीक है। और आप एक चीज़ ये देखें, देखिएगा क्या है, देखिए अब देख रहे हो बेटा यहाँ पर क्या है, ये सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म वगैरह हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं और क्या प्रोसेस है, कैसा क्या है, सब कुछ। नाउ अब प्योरली इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की, एकदम जबरदस्त और गर्द तरीके से बेटे, है ना, जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात हम लोग करेंगे, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल, अब मजे करते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, आप देख रहे हो कि कौन सी अल्कीन है, सिस अल्कीन है। चलिए बहुत बढ़िया बात हो जाती है, सिस अल्कीन है, सिस अल्कीन है। और आपको पता है ब्रोमिनेशन होना है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो एंटी एडिशन होगा। तो आपको मैंने कैट याद कराया था, याद है ना, कैट में देखो क्या है, कैट में जो सी है वो क्या है, सिस, तो सिस अल्कीन है। कौन सा एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है बेटे। तो क्या बनता है, थ्रियो बनता है। अब थ्रियो क्या होता है, देखो टोज, थ्रियो अपोजिट। अब जरा देखना कैसे, बहुत सिंपल, कितने कार्बन है, देखो यहाँ से यहाँ तक 4 कार्बन है, तो हमने देखो ये 4 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अब चूंकि थ्रियो बनाना है तो थ्रियो अपोजिट होगा, तो जरा बताओ इस कार्बन पे बेटा CH3H लगा है, सॉरी
सी एस थ्री, अब पहले आप ये देखो कि सी एस थ्री सी सी 4 कार्बन है, तो आपने 4 कार्बन का यहाँ पे बना लिया। अब जरा देखो, जब इसमें एडिशन कराओगे तो देखो यहाँ पर एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, बेटा एक ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा। और आपको पता है कि इन दोनों कार्बन पे चाहो तो आप एक नंबरिंग कर लो तो और अच्छे से समझ जाओगे। समझ, इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला मैंने 3, इसको बोला मैंने 4। तो देखो 1 2 3 और 4। समझो बात को, बात समझे बेटे? 1 2 3 4। अब जब इसको आप तोड़ोगे बेटे यहाँ से, जब इसको आप तोड़ोगे यहाँ से, है ना, तोड़ के मैं लिखूंगा नहीं, आप समझो यहाँ से, तो एक ब्रोमीन 2 पे लगेगा, एक ब्रोमीन 3 पे लगेगा, दोनों एंटी पोजीशन पे होंगे। तो एक 2 पे एक ब्रोमीन लगा दिया और एक 3 पे लगा दिया और दोनों को एंटी पोजीशन पे लगा दिया। वाह भाई वाह। और इसके बाद फिर क्या बच रहा है? देखो इस कार्बन का ये पार्ट तो आप ले चुके हो यहाँ पर। तो अब सेकंड नंबर के कारण पे आपने एक तो ब्रोमीन लगा दिया बेटा और एक क्या बच रहा है? एच बच रहा है। देखिए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का एंटी पे लगा दिया। अब सेकंड नंबर पे क्या बचा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा दिया आपने। समझो तरीके को। अब थर्ड नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखो एक ब्रोमीन लगेगा यहाँ पर, और ये वाला पार्ट तो आप यहाँ ले चुके हो ऑलरेडी। देखो आप यहाँ पर ले चुके हो, तो बचा क्या? बी आर और एच। तो देखो बी आर लगा चुके हो, एच, नीचे खत्म कहानी। और ये जो बना इसी का एक मिरर इमेज बनेगा, पेयर ऑफ इनैनियोमर बनेगा। इसकी चीज ये कैसे बनता है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले भी दिखा चुका हूं। कैसे बनता है ये चीज ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं बेटे। तो यहां तक बात समझ में आती है क्या? अब जैसे कि आप देखो ये आपका ट्रांसल्कीन है बेटे। ये आपका क्या है? ट्रांसल्कीन। तो पहले तो बात को समझें, तरीके को समझें बेटे आप। ये आपका ट्रांसल्कीन है, ये आपका ट्रांसल्कीन है ना। कैसे दो बन रहे थे याद है ना बेटे, कि जब इसमें एक साइक्लिक फॉर्म बनेगा तो एक में बी आर प्लस ऊपर में आएगा और एक में बी आर प्लस नीचे में आएगा। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बन जा रहे थे, पेयर ऑफ इनैनियोमर्स बन जा रहे थे, याद है ना? राइट, ओके। और इसमें आप अगर आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ पर देखो, आपको एक कैरल सेंटर और यहाँ पर एक कैरल सेंटर बन रहा है ना। दो कैरल सेंटर मिल रहे हैं और यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं आ रहा है। अगर सिमेट्री आता तो बात कुछ और होती फिर। चलिए ओके। नाउ अब ट्रांस है, एंटी एडिशन होना है बेटे। तो ट्रांस है, एंटी एडिशन होना है, तो क्या बनेगा? एरिथ्रो बनेगा या फिर मिजो बनेगा, अगर सेम ग्रुप आ जा रहा है तो कुछ नहीं करना, फिर से इसको 1 2 3 कर लो। ये देखो कार्बन, मैक्सिमम कार्बन कंटिन्यू ग्रुप को आपको वर्टिकल में रखना होता है, ये आपको पता है अच्छे से, इसलिए इस चीज़ को समझने में आपको जरा से भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए ये चीज़ आ गई, इसको अगर हम चाहो तो थोड़ा सा ऐसे कर दे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखिए हमने इस 1 2, अरे वाह, क्या तो ई स्टाइल हो गया बेटे, ये तो आपका ई स्टाइल हो गया। वाह वाह, ये तो मौजा ही मौजा हो गया। गजब भाई गजब, क्या करते हैं जनाब आप, वाह। ये लीजिए आ गया। तो 1 2 3 4 कर देते हैं भाई। तो ये आपका 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 हो गया। चलिए 1 2 3 4 हो जाता है। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। जैसे ही बेटे आप इसको तोड़ोगे यहाँ पर तो एक ब्रोमीन आएगा ऊपर, एक इसमें एक ब्रोमीन आएगा नीचे, यहीं पे समझिए। अब सेकंड नंबर के कार्बन में देखिए बेटे, तो अब आप सेकंड नंबर के कार्बन को देखिए। तो ये जो सेकंड नंबर कार्बन है, ये जो आपका बेटे सेकंड नंबर का कार्बन है, तो यहाँ पर क्या, इसको तोड़ा आपने, तो यहाँ पर एक ब्रोमीन ऊपर आया और एक ब्रोमीन कहाँ है? नीचे आया। चलिए ये तो आप पूरा ऑलरेडी ले चुके हो, वर्टिकल लाइन में आ चुका है बेटे, समझना बात को, ठीक है। अब यहाँ पर एक एच और बी आर, और आपको पता है ये जो ट्रिक बताया मैंने कि भैया अगर ट्रांस अल्केन है उसमें एंटी एडिशन है तो एरिथ्रो बनेगा या फिर मेजो बनेगा। और एरिथ्रो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम साइड पे ग्रुप लगेंगे, सेम साइड पे ग्रुप लगेंगे। सेम साइड का मतलब क्या है कि जैसे इस सेकंड पे क्या बचा? बी आर और एच, बी आर और एच। और इस थर्ड पे भी क्या है? देखो आपके पास ये बी आर है और एच है, सेम साइड होने चाहिए। तो देखो बी आर एच और बी आर एच सेम साइड पे आपने लगा दिया। और चूंकि ये एकदम एग्जैक्टली ही इसका मिरर इमेज नीचे बन जा रहा है, यहाँ से पीयूएस आ जा रहा है, तो ये मेजो बन जाता है। तो एरिथ्रो बनेगा या फिर क्या बन जाता है बेटे? मेजो बन जाता है। अच्छा ये कैसे बन जा रहा है बेटे, इन सब का भी डिटेल मैकेनिज्म हम आपको पूरा प्रोजेक्शन करके दिखाएंगे, इसलिए टेंशन मत लेना। इतनी बात समझ रहे हो कि तो ये डायरेक्ट कैसे बनाओगे, ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटे? ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटे? तो अगर 3O बन गया तो बेटा आपका क्या, इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा। बट चूंकि मेजो बन गया तो बस मेजो का मतलब क्या कि इसका दूसरा पॉसिबिलिटी भी जो होगा वैसे ही होगा बेटा, है ना। क्योंकि है ना, तो इसमें मिरर इमेज की बात नहीं होगी, इसमें मिरर इमेज की बात नहीं होगी। दूसरा भी जो होगा अगर आप इसका मिरर इमेज ही बनाओगे तो आइडेंटिकल होगा, एक जैसा ही होगा, है ना। चलिए सो मिरर इमेज ऑफ मेजो, हमेशा ध्यान रखना, मिरर इमेज ऑफ मेजो, यहाँ पे मैं लिख दूँ, इज ऑलवेज आइडेंटिकल। मिरर इमेज ऑफ मेजो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बढ़िया से देखें, बहुत डिटेल में मैंने सब चीज़ें बता रखी है बेटे। मिरर इमेज ऑफ मेजो इज ऑलवेज आइडेंटिकल, ऑलवेज आइडेंटिकल, हमेशा वो आइडेंटिकल होता है। क्या होता है बेटे? आइडेंटिकल होता है। तो इसका मिरर इमेज ही बनाओगे तो वही बनेगा। तो भाई इससे तो एक ही चीज़ दो बार थोड़ी बना दोगे आप, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें पेयर ऑफ इनैनियोमर बनेगा। ओके, तो अगर मेजो आ जाए तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके नाउ आगे बात करें अब जैसे सपोज ये है, अब थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म में बताएं। तो इसका पहले एक चीज़ समझते हैं, क्या समझते हैं जब देखिएगा, क्या ये सी है? यस सी है। चलो प्रोडक्ट बना ले पहले, उसके बाद फिर इसका डिटेल मैकेनिज्म दिखाते हैं आपको। ये देखो सी से बेटे, सी से। चलो नंबरिंग करो जल्दी से पहले, 1 2 3 4। ये लीजिए
आ गया। अब ये कहाँ पे आएगा, वर्टिकल लाइन पे ले लो बेटे इसको, तो CH3 और बीच में 2 कार्बन है, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 एंड 4, राइट, ओके। अब सिस है, तो सिस है तो बेटा आप क्या करोगे, कैट यूज़ करोगे। कैट जब आप यूज़ करेंगे बेटे यहाँ पर, है देखो डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो सिस है एंटी एडिशन होगा और आपका थ्रियो बनेगा, और थ्रियो का मतलब टोज क्या था बेटे, थ्रियो अपोजिट बनेगा। इसका मतलब क्या है, अब जब इसको तोड़ा आपने तो एक BR आपका ऊपर लगा बेटे और एक BR कहाँ लगा, नीचे लगा। अब देखिए मैं इसको मार्क कर दूँ तो आप समझ जाओगे, यहाँ पर, इसको यहाँ पर, क्योंकि ये तो वर्टिकल लाइन में आपका आ चुका है, ये आपका वर्टिकल लाइन में आ चुका है, समझे बेटे। अब इस सेकंड नंबर के कार्बन पे H और BR है, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि यहाँ पर क्या है कि थ्रियो बनने वाला है, थ्रियो मीन्स क्या, अपोजिट लगने वाला है, तो BR अपोजिट लगने वाले हैं। तो सेकंड पे अगर BR आपने इधर लगा दिया, सपोज BR आपने इधर लगा दिया, तो थर्ड पे जो आप BR लगाओगे अपोजिट ऐसे लगाओगे, अपोजिट। और उसके बाद फिर क्या, सेकंड पे क्या बच रहा है, H बच रहा है, वो लिख लिया बेटा। थर्ड पे फिर जो H बच रहा है वो आपने वो लिख लिया, कुछ इस तरह से। और इसी का आपका बेटा क्या बन जाएगा, इधर मिरर इमेज बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। दैट विल बी पेयर ऑफ enantiomers और RM, एंड कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। आप चाहो तो इसका मिरर इमेज का भी आप लिख सकते हो, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करके दिखाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, डिटेल बेटा, एडवांस से भी एडवांस, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी। CH3 यहाँ पे आपका BR होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर आपका BR होगा। कैसे हुआ, लिट। अब जरा समझिएगा, लिट मैं कह रहा हूँ, है ना, या फिर निकाल दूं क्या, देखो ये आपका पहला नंबर हो जाएगा, देखिए इसकी नंबरिंग अगर हम करें तो ये फर्स्ट हो जाएगा, है ना, और फिर उधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन और इधर हाइड्रोजन, ये आपका 4 हो जाएगा। अब फाइट आती है इन दोनों में, तो यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ ये, तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। रोटेशन अगर आप कराओगे 1 और 4, सॉरी 2 3 में फाइट हुआ ना, तो आपका 2 हो जाएगा। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ये आपका 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। सो 1 2 3 क्लॉकवाइज है, और आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये S हो जाएगा। रूल पता है आपको। सिमिलरली अगर हम इसकी बात कर लें, तो एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कलर कुछ और ले लूँ सो दैट कि आपको समझने में दिक्कत ना आए बेटे, बिल्कुल भी। इसमें ग्रीन ले लेता हूँ। चलिए अब देखिए, ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अब फिर से ये वाला कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन लगे, ये वाला कार्बन, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। सो 1 2 3 क्लॉकवाइज है, और 4 नंबर आपका हॉरिजॉन्टल पे, तो ये भी आपका S हो जाएगा। तो अगर ये S हो जाएगा, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, सब कुछ अगर इस कार्बन को देखें पर्टिकुलर, तो बेटा क्या यहाँ पर एक म्यूचुअल ऑड इंटरचेंज हुआ, जरा देखिए BR इधर गया, H इधर चला गया, इसका मतलब ये R हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो BR उधर चला गया, H इधर गया, ऑड इंटरचेंज हुआ, तो यहाँ पे भी R हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, SS से क्या बन जा रहा है, RR बन जा रहा है, मीन्स दिस इज पेयर ऑफ एनएंशियोमर। बेटा बताओ, समझ में आ रही ना बात, समझ में आ रही कि नहीं बेटे बात, हर चीज़ को बढ़िया तरीके से मस्त समझ। अब इसका हम डिटेल्ड मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे ये बन जा रहा है। सो नाउ द टर्न इज टू चेक इट्स डिटेल्ड मैकेनिज्म विथ प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री, डिटेल्ड मैकेनिज्म विथ प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो चलिए अब चलते हैं डिटेल्ड मैकेनिज्म की तरफ, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ज़रा ध्यान से, सब कुछ यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, और इसको हम आपको बहुत तगड़े से समझाएंगे, बढ़िया तरीके से समझाएंगे। और अब देखें ज़रा कैसे बेटे, देखो होगा क्या बेटा, जैसे ये वाला अल्कीन है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, हम ऐसे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने में हमको आसानी हो जाएगी। इसमें से एक को हम फ्रंट बोल दें, लेट दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक कार्बन, ठीक है। तो देखो ये वाला को हमने बोल दिया फ्रंट और इस वाले को हमने बोल दिया बैक। अब ज़रा चेक करो कैसे, देखिएगा यहीं से आप समझते चले जाओगे कैसे। तो फ्रंट कार्बन है, अब फ्रंट कार्बन पे बेटा क्या क्या लगा, जरा देखो, फ्रंट कार्बन पे CH3 और H है, CH3 है लेफ्ट में, H है राइट में। तो देखो CH3 है लेफ्ट में, फ्रंट पे देखिए CH3 है लेफ्ट में बेटे, और H है राइट में, CH3 H आ गया। बैक कार्बन पे अगर आप देखें, बैक कार्बन पे, तो बैक कार्बन देखो CH3 लेफ्ट है, H राइट है, CH3 लेफ्ट है, H राइट है, ये लीजिए। तो आपका लेफ्ट वाले हो गए, ये आपके राइट वाले हो गए। क्या बेटा यहाँ पर कोई दिक्कत आई क्या आपको? और पता है बेटा, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है। चूंकि आप ऐसे सामने से देख रहे हो, डबल बॉन्ड ऐसे, जब सामने से आप देख रहे हो ऐसे, तो डबल बॉन्ड तो दिखेगा नहीं, तो आपको एक फ्रंट और बैक हमने डॉट और सर्कल से दिखा दिया है आपको, बट बीच में डबल बॉन्ड है। क्या यहाँ तक बात समझे? क्या बेटे यहाँ तक बात आप समझे कि नहीं समझे, इतना बताएं मुझे आप। चलिए अब एक काम करें,
आप जरा देखिएगा, अब यहाँ पर एक चीज़ गौर फरमाने वाली है, वो क्या है कि जब आप यहाँ पर मेरा बेटा इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आप ब्रोमीन ऐड करोगे। जब यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ोगे आप ऐसे, तो ब्रोमीन ऐड होगा। क्या ऐड होगा बेटा? ब्रोमीन ऐड होगा, वो भी एंटी पोजीशन पे ऐड होगा। अभी सब दिखा रहे हैं, ब्रोमीन ऐड होगा, वो भी कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा? एंटी पोजीशन पे। तो इसको अगर आपने तोड़ा तो एक ब्रोमीन अगर इधर लगाया आपने, तो दूसरा ब्रोमीन आपका इधर लगेगा। अब इस कार्बन पे भी 3 ग्रुप आ गए, इस कार्बन पे भी 3 ग्रुप आ गए। अब ये आपका फ्रंट वाला है, बात समझ रहे हो? ये आपका फ्रंट वाला है और ये आपका कौन सा है? बैक वाला है। दोनों पॉसिबिलिटी की चेक करेंगे। तो देखो एक काम करते हैं, हम फ्रंट वाला बना रहे हैं। चलो हमने ये कहा कि ये फ्रंट वाला है, चलो फ्रंट वाला। अब फ्रंट वाले पे क्या क्या जरा देखिएगा, फ्रंट वाले पे क्या क्या है जरा चेकिएगा। अच्छा, ब्रोमीन को हम कहाँ रखेंगे? एंटी पोजीशन पर रखना है, इसलिए हम ब्रोमीन को नीचे रख लेंगे। अभी कैसे समझाता हूँ। उसके बाद जरा देखो बेटा, इस पार्ट पर अगर आप ध्यान दें तो एक CH3 और एक H है, तो भैया CH3 और H लगा लो। लेफ्ट में CH3 है, राइट में H है, तो CH3 और H लगा लें आप। तो देखो ये CH3 लगा लिया और ये H लगा लिया। दोनों पॉसिबिलिटी को समझाऊंगा। अब आगे देखिए, अब हमने बैक बनाया। अब बैक पे क्या है बेटा? चूंकि एंटी एडिशन होना है तो ब्रोमीन अगर एक नीचे एंटी प्रेपलर है तो ब्रोमीन इसमें एक ऊपर आ जाएगा। ये बैक वाला आपका है। अब जरा देखिए, ब्रोमीन इस वाले पे आइए, इस वाले पे आइए, इस वाले पे। अब इसमें क्या है? CH3 और H लगा है बेटे। तो जो CH3 और H है, CH3 लेफ्ट में है, H राइट में है। तो देखो इसका CH3 को हम लिए लेफ्ट में और इसके H को लिए हम राइट में। देखो सेम बन गया कि नहीं बन गया? सेम बन गया कि नहीं बन गया बेटा? नाउ क्या बेटा इसका, क्या आप इसका रोटेट करके क्या आप इसका एक्लिप्स फॉर्म बना सकते हो? क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म बनाने के बाद हम फिशर प्रोजेक्शन इसका बनाएंगे। एक्लिप्स फॉर्म बनाने के बाद हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बेटे बनाएंगे और आपको बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से बेटा समझाने वाले हैं। क्या यहाँ तक बात बेटे समझ में आई कि नहीं? सच्ची बताइएगा, क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? देखिए, है ना सिंपल। एक बार और देख लें आप जरा सा, सिंपल एक बार आप और जरा देख ले ध्यान से। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से देखिए बेटा, इसको हमने बोला फ्रंट, ये आपका फ्रंट था, ये तो क्या फ्रंट हो गया। ये वाला कार्बन को हमने बैक बोल दिया, बैक बोल दिया। इस फ्रंट पे देखो CH3 H लेफ्ट में थे, तो देखो इस फ्रंट पे आप देखो CH3 और H लेफ्ट में। थोड़ा टाइम लूंगा फिर हम बैक को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बैक पे देखो CH3 और H बेटा, अब CH3 लेफ्ट में है, H राइट में। ओके, जब आपने इसको तोड़ा तो 2 ब्रोमीन आपको एंटी पोजिशन पे लगाना है, आपने लगा लिए। अब एंटी पोजिशन का मतलब क्या कि जब हम न्यूमन पोजिशन बनाएंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे? न्यूमन पोजिशन बनाएंगे तो हम ब्रोमीन को एंटी पोजिशन पे तो लगाएंगे। देखो लग गए। अब हमने क्या किया? फ्रंट ये लिया, फ्रंट लिया ये इस तरह से। हम फ्रंट ऐसे भी ले सकते थे बेटे, और फ्रंट हम ऐसे भी ले सकते थे। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी भी दिखाएंगे, तो ये वाली भी दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर देखो फ्रंट ले रहे हो ना, तो फ्रंट आप ऐसे भी तो ले सकते हो और बैक को आप ऐसे ले सकते हो। फिर फ्रंट आप ऐसे ले सकते हो और बैक को ऐसे ले सकते हो। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, तभी तो आपको पेयर ऑफ इनैंशियोमर कैसे बन रहा है या कौन सा बन रहा है, 3 वे थ्रू क्या है सब, तभी तो आपको समझ में आएगा ना बेटे। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखिए क्या है कि हमने फ्रंट लिया ये, तो देखो फ्रंट पे बेटा देखो Br को हमने नीचे रख लिया। क्यों नीचे रख लिया? क्योंकि हमें एंटी दिखाना था। अब CH3 और H लेफ्ट में है, तो देखो CH3 और H को लेफ्ट में हमने इसका स्टैगर्ड फॉर्म सबसे पहले बनाया। ठीक है, ओके। नाउ अब बैक पे आते हैं, तो बैक पे देखो एक ब्रोमीन है, चूंकि ब्रोमीन को एंटी पोजीशन पे रखना था इसलिए ब्रोमीन को ऊपर रख लिया। उसके बाद देखो ये लेफ्ट में, ये राइट में, ये लेफ्ट में, ये राइट में। बढ़िया तरीके से आप देखें, बढ़िया तरीके से ये बन गया। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम बेटा इसको पूरा का पूरा हम इसको आपका एक्लिप्स फॉर्म में लाएंगे। ये आपका स्टैगर्ड था। तो हमें क्या करना है? जो CH3 वाले ग्रुप होते हैं, उनको हम जनरली कार्बन कंपाउंडिंग ग्रुप को जनरली हम ऊपर की तरफ रखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे। तो जरा देखिए कैसे, समझिएगा बात को। क्या हम पहले बेटा इसको देख लें, है ना, बना के दिखाऊं आपको? देखिएगा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। चलो ये था, ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर अगर H है और यहाँ पर Br है। अब हम CH3 को यहाँ लाना चाहते हैं, तो अगर CH3 बेटा यहाँ आएगा, चलो दोनों ले लेते हैं, और यहाँ पर आपका ऊपर में Br है, इधर आपका CH3 है, इधर आपका H है। चलिए इस CH3 को, इस वाले CH3 को हम यहाँ लाना चाहते हैं। तो बेटा कितने डिग्री का रोटेशन हो रहा है? 120 का। तो अगर ये CH3 यहाँ गया, देखिएगा ये CH3, ये वाला CH3 सर्कल वाला बना रहा हूँ सबसे पहले, सर्कल वाला। ये CH3 अगर टॉप पे गया, देखिए आ गया 120, तो क्या ये Br 120 पे बेटे इधर आ जाएगा? है ना, सर्कल वाले देखिएगा। और उसके बाद फिर ये H 120 पे क्या इधर आ जाएगा? ये देखिए आ गया, इधर हो गया काम। नाउ
सर्कल वाला हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, इस CH3 को 60 ले जाना है ऊपर, तो अगर ये CH3 ऊपर 60 चला गया, देखिएगा, तो अब ये CH3, तो ये वाला H60 इधर आएगा, देखिएगा, तो ये वाला, ये देखिए 60H इधर आ गया। और बेटा बताओ ये वाला, और ये BR60 इधर चला जाएगा, तो ये BR60 आपका इधर चला आया। ओ भाई साहब देखो यही बन रहा है कि नहीं, चेक कर लो, चेक करो जनाब, चेक करो। तो देखो CH3 फिर BRH 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 BRH, ये लीजिए। और उसके बाद फिशर बनाना बहुत आसान है। क्या करना है बेटे, आपको पता है, आपको पता है अब क्या करना है। कितने कार्बन है आपके पास टोटल, देखो एक फ्रंट है एक बैक है, तो दो तो ये हो गए, और ऊपर CH3 ये CH3 है, तो इन दोनों को CH3 एक को टॉप पे रख दो, एक को बॉटम पे रख दो। तो देखो एक को टॉप पे रख दिया, एक को बॉटम पे रख दिया। ये हमने सिखाया हुआ है ऑलरेडी बेटा, गड़बड़ नहीं करना है ना। और बीच में 2 कार्बन। तो अब इनका नाम लिख लो, एक इसमें फ्रंट है ये वाला, और बेटा ये वाला बैक है। और जरा चेक कर लो, तो CH3 को हमने टॉप बॉटम पे रख लिया। उसके बाद फिर देखो फ्रंट पे क्या है, फ्रंट पे क्या है, नंबर कर लो। फ्रंट को आप कौन सा ले रहे हो, फ्रंट को आप कौन सा ले रहे हो, इस वाले को आप ऊपर ले रहे हो, तो कैसे, ये ना ऊपर ले रहे हो, तो इसको अगर आप फ्रंट बोल दो, इसको आप बैक बोल दो। जरा देखिए, तो फ्रंट पे जरा चेक करें, CH3 है, और फ्रंट पे लेफ्ट में आपका क्या है, BR है, और राइट में H है। तो देखो फ्रंट पे आपका लेफ्ट में BR है, राइट में H है। भाई साहब लेफ्ट राइट करना है बस, कुछ नहीं, लेफ्ट राइट। एक बार एक्लिप्स बना लिया तो लेफ्ट राइट करना है। फिर बैक पे आ जाओ। बैक पे अगर आप देखो तो बेटा लेफ्ट में H है और राइट में BR है, लेफ्ट में H है, राइट में BR है। बताओ बेटा ये क्या बन गया आपका, क्या ये आपका थ्रियो अपोजिट, तो अपोजिट है, इसका मतलब ये थ्रियो बन गया। चलो ये अब ये जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, क्या बेटा ये पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती थी। जरा यहाँ देखें, हम फ्रंट को ऐसे भी तो बना सकते थे, और बैक को हम ऐसे बना सकते थे। चलो फ्रंट को देखें सबसे पहले, ये फ्रंट आपका वही है, ये फ्रंट है, ये आपका बैक है। बैक को रेड से ही लिख लेते हैं, थोड़ा टाइम लूँगा बेटे, है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लिया करूँगा मैं, ध्यान रखना, बट मजे करोगे, इस बात की गारंटी है, आप हर चीज़ को समझोगे। चलो फ्रंट को देखो, अब फ्रंट है, ये फ्रंट है आपके पास, तो फ्रंट में CH3 को तो ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, है ना। CH3 को नहीं, किसको रखना है, BR को रखना है। क्यों BR को रखना है, क्योंकि जो दूसरा BR आएगा उसको हम यहाँ पर एंटी पिलाएंगे, क्योंकि हमें एंटी पिलाना होता है, तो BR को हमने ऊपर रख लिया। चलिए अब उसके बाद आप जरा चेक कर लो फ्रंट पे, तो BR तो आ गया ऊपर। अब देखो CH3 बेटा लेफ्ट में है, H राइट में है, तो देखो CH3 आपका लेफ्ट में है और H राइट में है। भैया ये इतनी जो क्लियरिटी मैं दे रहा हूँ बेटे, कैसे मिलेगा आप समझ रहे हो ना। देखिए जरा ध्यान से, अब ये आपका बैक आ गया, अब BR को तो आप नीचे ही डाल लो। अब ये बैक, BR को नीचे डाल दी। अब CH3 लेफ्ट में है, H राइट में है, तो CH3 देखो लेफ्ट में बेटे और H राइट में है। ये लीजिए, देखिए चेक कर सकते हो, यू कैन चेक इट आउट। ये देखिए जैसे ये बनता है, अब इसको क्या करना है, फिर रोटेट कराना है। रोटेट करा के फिर से दोनों CH3 को हमें कहाँ करना है, यहाँ लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम ये बनाएंगे। बताओ बेटे, अगर हम इस CH3 को यहाँ लाएं तो आ गया, तो बेटा BR यहाँ पर आ जाएगा और H आपका इधर चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। अब बैक पे आ जाते हैं, बैक पे आ जाए तो ये CH3 को 120 यहाँ ले जाना है, तो देखिए CH3 120 यहाँ आ गया। अब अगर इसका ये CH3 कौन सा वाला, रेड वाला है ना, 120 कहाँ, 60 जाएगा, 60 जाएगा ना। ये हमने 120 वाला तो कर लिया, CH3 यहाँ गया था BR की जगह पे। हाँ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है जनाब, देखिएगा ध्यान से। पहले फ्रंट, फिर से देखो फ्रंट, CH3 को हम यहाँ ले गए बेटा, 120 चला गया, तो BR 120 इधर आ जाएगा, और उसके बाद H 120 यहाँ चला जाएगा। ये आपका हो गया फ्रंट। अब बैक पे आओ, अब इस CH3 को 60 ले जाना है यहाँ पे, 60, तो बेटा ये BR 60 यहाँ चला जाएगा, देखो सॉरी ये H जो है 60 इधर चला जाएगा, H 60 इधर चला गया, तो बेटा तो ये BR 60 इधर चला जाएगा। 60 तो मूव कराना है आपको, ये लीजिए, ये लीजिए। अब इसके बाद फिर आपको कैसे करना है, वही देखो, ये देखिए आपके सामने CH3 को आपने ऐसे कर लिया, ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है, इसको बोल दिया फ्रंट, ये आपका बोल दिया बैक। अब जरा देखिए बेटे कैसे, फ्रंट पे H लेफ्ट में है, BR राइट में, देख लीजिए आप यहाँ पर फ्रंट और ये बैक, तो H लेफ्ट में है बेटे और BR राइट में। अब आगे नहीं समझाऊंगा, आगे जो भी केस आएगा खुद करना, बस एक बार मैं दिखा दूंगा आपको। और देखो बैक पर बेटा H लेफ्ट में है, BR राइट में है, H लेफ्ट में है, BR आपका राइट में है। देखो चेक करो फिर से, कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। फ्रंट पे जरा देखें, फ्रंट पे H लेफ्ट में है, BR राइट में है, यस।
बैक पे अगर आप देखें तो बेटा बी आर लेफ्ट में है और एच राइट में। रेड वाले को देखो ना बेटे, रेड वाले को देखो आप, रेड वाले को, ये है आपका रेड वाला। तो बी आर लेफ्ट में है, एच राइट में है। क्या करते हैं जनाब, बी आर लेफ्ट में है, एच राइट में है, सो बी आर लेफ्ट में है, एच राइट में है। अब आपको यहीं पे समझाता हूँ। देखिए, तो जब हम इस प्रोसेस के थ्रू इधर बढ़े तो हमको क्या बेटा, ये वाला मिला, ये वाला। जब हमने ऐसा लिया, जब हमने इस तरह का लिया था, अब इसके प्रोसेस के थ्रू हम इधर बढ़े, तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देख लो तो बेटा क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है? देखो बी आर एच, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के सामने बना दें तो जरा देख लीजिए आप, इसको बना रहा हूँ सी एस थ्री एच बी आर एच। अब इसको बना रहा हूँ बी आर एच, देखो बी आर एच सी एस थ्री एच बी आर, और यहाँ पर आपका मिरर इमेज आ गया। ये लीजिए, दैट इज पेयर ऑफ इनैंशियोमर, पेयर ऑफ इनैंशियोमर। बोलो बेटे, आया मजा? दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था डिटेल्ड मैकेनिज्म सिस का। ऐसे ही हम ट्रांस का भी एक करके आपको दिखाएंगे और फिर आप डायरेक्ट कर लेना। ऐसे ही हम आपको ट्रांस का भी, तो देखो वही चीज़ आएगी नहीं। देखो बेटा, अगर एक इसमें ए बना था तो दूसरा आपका बी बना। देखो यहाँ पर बी आर एच बने, पूरा बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ये दिखाया था अभी, जस्ट अगर आप ध्यान दें ये वाला पार्ट कि भैया देखो अगर ये सिस है तो इसका इस तरह से मिरर इमेज आएगा। और ट्रांस का तो ये नहीं बताया, बात समझ रहे हो? देखो इसके आगे भी बताया था मैंने कि देखो अगर ये सिस है तो सिस का देखो, ये देखो इस तरह से आया था कि नहीं आता? देखो बी आर एच कुछ इस तरह से, एस एस आर आर सब दिखाया था। तो ये डिटेल मैकेनिज्म कैसे हुआ बेटा, अब आप ये बात भी समझ गए कि नहीं समझ गए? किस तरह से खिचड़ी हो गया थोड़ा सा, बट आप शायद आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे कि कैसे क्या क्या होना है। सारी चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। और ये देखो फाइनली आपके सामने आया है। सो बोथ आर मिरर इमेज, पेयर ऑफ इनैंशियोमर आर फॉर्म्ड, रिसीविंग मिक्सचर आर फॉर्म। और ये जो मिक्सचर होगा दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो दिस इज डिटेल मैकेनिज्म या डिटेल मैकेनिज्म ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिस अल्कीन और एंटी एडिशन ऑफ बी आर। तो बताओ हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस अल्कीन हो गया कि नहीं हो गया, उसका कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री बेटे। बताओ मजा आया होना बेटा? तो ठोक ठोक के कमेंट करना बेटा, ठोक ठोक के कमेंट करना कि किस तरह से मैंने डिटेल आपको दिखा दिया कि भाई एक्चुअली में ऐसा होता है, भाई एक्चुअली में ऐसा होता है। चलिए बारी बेटे, हालांकि इस मैकेनिज्म में मैंने आपको डायरेक्ट एक काम किया है। डायरेक्ट एक काम क्या किया है कि मैंने जस्ट बी आर को ऐड करा दिया है दोनों में, है ना? हम चाहते तो यहाँ पर 3 सेंटर्ड बनाते, एक इस साइड बना सकते थे, हम एक इस साइड बना सकते थे। तो जब इस साइड और इस साइड बनाते तो अपने आप चीज़ें वही सारी चीज़ें आ जाती। तो वो चीज़ आप खुद भी बना सकते हो बेटे, वो चीज़ आप खुद भी बना सकते हो, राइट? चलिए अब क्या हम थोड़ा सा ट्रांस की बात भी कर लें? क्या हम बेटा आप थोड़ा सा ट्रांस की बात भी कर लें? जरा देखिएगा, समझिएगा बात को। तो क्यों ना हम पहले इसका डायरेक्ट वाला काम करें। ट्रांस है, एंटी एडिशन है तो एरिथ्रो बनेगा, बनाइए एरिथ्रो बन सकता है या फिर मीजो बन सकता है। अगर मीजो बन गया तो मीजो का जो मिरर इमेज है वो फिर आइडेंटिकल होता है। तो देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, ये वाला यहाँ से आता CH3 और एरिथ्रो बनाना है, मतलब सेम एरिथ्रो मतलब टोच खुद डायरेक्ट बनो। तो एरिथ्रो सेम साइड का मतलब क्या बेटे भाई कि भाई यहाँ पर जब आप इसको तोड़ोगे तो बी आर यहाँ पर आएगा, बी आर यहाँ पर आएगा। अब आप इनको मार्क कर लो, इन दोनों को और इन दोनों को। चूंकि एरिथ्रो बनाना है तो सेम साइड होगा, तो भैया इस पर एच और बी आर है ना, एच और बी आर तो सेम साइड है तो एच और बी आर ही आएगा। तो बेटा ये तो आपका कौन सा बन गया, मीजो बन गया, मतलब इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा, दैट विल बी मीजो। अब कैसे इसका आप मैकेनिज्म देख लें, चलो इसका मैकेनिज्म आप देख लें। देखिए ये आपके सामने, इसको हमने बोल दिया फ्रंट, इसको हमने बोल दिया बैक। चलिए इसको इस अल्कीन को हम फिर से ऐसे बना के दिखाएं बेटे आपको, तो ज़्यादा समझोगे और आप अच्छे से। देखिए यहाँ पर ऐसे कर लिया इसको, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3 ट्रांस है ना बेटे, और यहाँ पर H हो गया। इसको बोल दिया फ्रंट, इसको बोल दिया बैक। कैसे भी आप, अगर आप इधर से देख रहे हो तो ऐसे बोल दो, और आप ऊपर से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। अब चलते हैं इधर, फ्रंट को देखा, लेफ्ट में H है, देख लो। अब फ्रंट को देखो बेटा, लेफ्ट में H लिख दिया, राइट में CH3 लिख दिया। बैक में देखो, लेफ्ट में CH3 है, राइट में H है, लेफ्ट में CH3, राइट में H, ये लिख देना, ठीक है। आप ये वाली पॉसिबिलिटी भी लेके चल सकते हो और आप ये वाली पॉसिबिलिटी भी लेके चल सकते हो, दोनों से सेम चीज़ आ जाएगी। आप देख लेना बेटे,
क्लियर? नाउ अब देखिए कैसे करना है हमको, इसमें कैसे करना है। तो अब हम इसको तोड़ेंगे यहाँ पर बेटे, ये आ गया, इसको तोड़ेंगे, एक एक बी आर लग जाएगा बेटे यहाँ पर। अब हम बी आर को एंटी पोजिशन पे दिखाना है हमको, चलिए दिखाते हैं यहाँ पर बना के आपको। तो हमने एक तो बी आर ऐसे लगा दिया और हमने इसको फ्रंट बोल दिया, ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है। अब फ्रंट पे देखें बेटे क्या है, फ्रंट पे क्या है, लेफ्ट साइड में ये तो लग गया, लेफ्ट में फ्रंट पे एच है और राइट में CH3 है, एच और CH3 है। देखिए कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो आप मुझे बताएं। और इसके बाद फिर देखिए, चूंकि एंटी पोजिशन बुरी है, बी आर लगाना, तो बी आर को हमने ऐसे लगा लिया। चलिए अब देखिए बैक में लेफ्ट में CH3 है, तो लेफ्ट में आपका CH3 है और बेटा राइट में आपका H है। देखिए आप चाहो तो चेक कर सकते हो, सिमिलर चीज़ आ जाएगी। देखो BrCH3H, BrCH3H, HBrCH3, ये लीजिए। नाउ अब हमें क्या करना होगा, अब हम फिर से आगे जाएंगे, हम इसका एक्लिस्ट फॉर्म बनाएंगे, है ना, एक्लिस्ट फॉर्म बनाएंगे। कैसे? तो अगर हम फ्रंट को ले लें सबसे पहले, तो बेटा हमें फ्रंट को इस CH3 को हम यहाँ ले आएँ, है ना, नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी, चलो ऊपर ले जाते हैं, 120 ले जाते हैं ऊपर। तो CH3 ऊपर गया, तो Br 120 इधर आ जाएगा और H आपका इधर चला जाएगा, ये लीजिए। नाउ अब ये CH3 60 ही ले जाना है आपको, तो 60 लेगा, CH3 को 60 लेगा, ये 60 के बाद तो H60 यहाँ चला जाएगा, तो ये Br 60 आपका इधर चला जाएगा, ये आ गया। नाउ यहाँ तक पहुँच गए। अब आप देख सकते हो, देखो CH3 एक को टॉप पे एक पे बॉटम पे लिख दिया। बेटा देखो लेफ्ट में फ्रंट है, ये बैक है, इसको अगर हमने क्या फ्रंट और बैक ले लो आप, है ना, फ्रंट और बैक आप ले लो, कोई सा भी एक, है ना, जिसको भी आप बोल सकते हो। ये फ्रंट है आपका, ये बैक है। तो फ्रंट पे देखो आपका लेफ्ट साइड में बेटे Br है और राइट साइड में आपका H है, BrH। बैक में भी आपका लेफ्ट साइड में Br है, राइट साइड में H है, लेफ्ट साइड में Br है। भाई साहब मेजो बन गया, ये लीजिए आपका। So this is detailed complete stereochemistry of mechanism of cis and transalkene, मतलब एंटी एडिशन ऑफ cis and transalkene का जो कंप्लीट डिटेल स्टीरियोकेमिस्ट्री है, कैसे कैसे बन जाता है। और इसी चीज़ को आप सीधे कैट, टे और टोज इन सब का यूज करके डायरेक्ट भी बना सकते हो। अब यहाँ से एक चीज़ और हो सकती थी बेटे, कि अगर मान लो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर H ना होता, कुछ और एक ग्रुप पर्टिकुलर आ जाता, तो इन दैट केस फिर मेजो नहीं बन पाता, और मेजो जब नहीं बन पाता तो बेटा उस केस में फिर आपका पेयर ऑफ इनएंशियोमर बन जाता, पेयर ऑफ इनएंशियोमर बन सकता था। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटे? तो अगर मेजो आ गया तो बेटा उसका जो मिरर इमेज होता है वो भी आइडेंटिकल टू इनिशियल कंपाउंड होता है बेटे, वो भी क्या होता है, आइडेंटिकल टू इनिशियल कंपाउंड होता है। इसलिए तो बेटा ये जो चीज़ मैंने सिखाई बहुत गर्दा चीज़ थी, जिससे डिटेल्ड कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एंटी एडिशन ऑन सिस एंड ट्रांस अल्कीन, एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिस एंड ट्रांस अल्कीन, डिटेल्ड कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे क्या है। बट इसको एक दो बार और देखें और बढ़िया तरीके से एंजॉय करके इस बात को समझें। और देखो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दिया कि कैसे क्या क्या हो सकता है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात जब आएगी तो हम लोग ऐसे ही गर्दा तरीके से बेटे बात करेंगे और चीज़ों को समझेंगे मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो आई होप बेटा आपने बहुत तगड़े से बहुत मस्त तरीके से एंजॉय किया होगा, है ना। थोड़ा सा टाइम इसमें मैं ले रहा हूँ क्योंकि समझाना है आपको बहुत तगड़े से, और आपको एंजॉय भी होना चाहिए, आपको मज़ा भी आनी चाहिए, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझना है। तभी तो बेटे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी तो हम एडवांस लेवल की बात कर पाएंगे, उससे ऊपर लेवल की बात कर पाएंगे, ओलंपियाड लेवल की बात कर पाएंगे, तभी तो हम गर्दा मचा पाएंगे, तभी तो हम खतरनाक बात कर पाएंगे ना बेटे। चलिए अब आगे देखते हैं और बढ़िया चीज़ें, और इसको थोड़ा सा समराइज भी कर देते हैं, इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, समराइज भी कर देते हैं। अच्छा बेटा बताओ, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन हुआ, लाइक सिमेट्रिकल ये है, तो यहाँ पर मेजो बन जाएगा। पर अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो फिर मेजो देखते हैं अभी आगे, फिर आपको समराइज करके बताते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए बेटे इसको और अच्छे से समराइज करते हैं, है ना, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, और देखते हैं फिर इस पर बेस्ड बहुत सारी और भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना। यहाँ पर एक चीज़ बेटा आपने ये देखा कि जो भी मेजो कंपाउंड बनता है यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, आपका POS आ जाता है। क्या आ जाता है? POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड एक ही विद इन कंपाउंड होता है, एक ही कंपाउंड के अंदर सिमेट्री इसके अंदर आ जाती है, मतलब इंटरनल सिमेट्री इसके अंदर आती है। सो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि इसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनल ये सिमेट्री आई है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ओके चलिए अब आगे बात करें बेटे। देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा समरी की बात करें हम लोग, समरी ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री जो भी हमने सीखा। अब थोड़ा सा और फास्ट काम करने के लिए आपको मैंने डिटेल्ड मैकेनिज्म बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब उसी के बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस, है ना, जहाँ पर मैकेनिज्म की जरूरत होगी वहाँ पर मैकेनिज्म यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्ट, किसी भी बीच का पार्ट कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
अब अल्कीन की बात करें बेटा तो दो तरह का अल्कीन हो सकता है, एक सिमेट्रिकल अल्कीन हो सकता है और एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो सकता है। जैसे कि अभी तक हम लोग जो एग्जांपल्स की बात बेटे कर रहे थे, है ना, वो कैसा अल्कीन था, देखो सिमेट्रिकल अल्कीन था। देखो यहाँ पर भी HCH3 था, यहाँ पर भी HCH3 था, है ना, ट्रांस में। और अब देखो कि सिस में भी हमने सिमेट्रिकल टाइप की ही अल्कीन की ही बात की थी। अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं, देखिए यहाँ पर बेटे कुछ यहाँ पर इस तरह से, है ना, यानी जो ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है वही ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है, देखो आप यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर आपने देखा कि जो ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है वही ग्रुप ट्रांस में भी इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास थे। तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में आपने क्या देखा था कि यहाँ पर क्या बन जा रहा था बेटा, अगर अगर कौन सा है, ट्रांस है, उसमें हम लोग एंटी एडिशन जब करा रहे थे तो बेटा यहाँ पर मीजो बन जा रहा था। मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर हम इसको सपोज अगर हम इसको क्या कर देते, अनसिमेट्रिकल कर देते, है ना, यहीं पर एक चीज़ समझना, क्योंकि फिर बाद में हम डायरेक्ट बात करेंगे। मान लेते थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर एच न लेके, है ना, कुछ हम यहाँ पर एच ना बोल के हम कुछ बोल देते कि यहाँ पर एच नहीं ए है, राइट, इस वाले पे, है ना, इस वाले पे हम बोल देते कि सपोज ये ए है यहाँ पर, ठीक है, बात समझ रहे बेटे, ये एच है। तो अब ये वाला एच जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पर, ये वाला एच ये आपका ए हो जाता है, इसी जगह पर क्या हो जाता है, ये ए हो जाता है। अब बेटा बताओ क्या इसके अंदर पीओएस आ पाता, नहीं आ पाता। क्या इसके अंदर पीओएस आ पाता, नहीं आ पाता। तो अब हम टोच के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि देखो ऊपर कुछ ग्रुप अलग हो जाता, नीचे ग्रुप अलग हो जाता। अब अगर हम टोच के अकॉर्डिंग बात करें बेटा यहाँ पर, तो 3 अपोजिट एरिथ्रो सेम, तो यहाँ पर देखो बी आर सेम साइड में आ गए, तो यहाँ पर मेजो ना बन के क्या बन जाता है, एरिथ्रो बन जाता है। इस बात को समझ रहे हैं आप, इस बात को बेटे समझ रहे हैं आप, कहानी क्लियर है ना। और चूंकि यहाँ पर मेजो नहीं बना है तो बेटा फिर इसका सामने क्या आता है, एक मिरर इमेज भी आता, तो यहाँ पर क्या बनता है, पेयर ऑफ इनैनियोमर। मिरर इमेज कैसे आता, बात समझ रहे हो, एक बार यहां से इस तरह से बेटा रिएक्शन टर्मिनेट ब्रोमोनियम आयन बनता और एक पॉसिबिलिटी इधर से बनती, तो यहां पर आर एंड एस दो फॉर्म बनते, पेयर ऑफ इनैनियोमर बनता। कब कब, अगर अल्कीन कैसा होता, अनसिमेट्रिकल होता, बट अगर सिमेट्रिकल है तो आपका मेजो बनेगा। हाँ, अब तो ये किसकी बात थी, ट्रांस की बात थी। बट अगर हम यहाँ पर सिस की बात करते तो सिस में तो आपने खुद ही देखा था कि सिस जब हम बात कर रहे थे तो सिस में ऑलरेडी आपका थ्रियो बन गया था, पेयर ऑफ इनैनियोमर बना था। तो सिस में सिमेट्रिकल में भी आपका पेयर ऑफ इनैनियोमर बन रहा है। बट ट्रांस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटे हम, अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो मेजो बनेगा, बट अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है बेटे तो क्या बनेगा, आपका एरिथ्रो बनेगा, पेयर ऑफ इनैनियोमर बनेगा, और यहाँ पर भी रेसमाइजेशन होगा, है ना। इस बात को समझ रहे हो ना बेटा, फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जरा गौर से ध्यान रहे। तो सिमेट्रिकल अल्कीन हो सकता है और आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो सकता है। तो अगर आपके पास सिस अल्कीन है और ट्रांस एडिशन हो रहा है ऑफ एन इंटीग्रल ग्रुप, तो सिस अल्कीन है ना। अब ट्रांस को आप क्या बोल सकते हो, एंटी एडिशन। ट्रांस एडिशन को आप क्या बोलोगे, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। ट्रांस जहां भी है वहां पर क्या बोलोगे उसको, एंटी एडिशन। बात को समझिएगा, कोई जल्दबाजी। तो आपको बताओ ट्रांससिमेट्रिकल अल्कीन है तो सिस अल्कीन है और एंटी एडिशन हो रहा है, तो हमने इसके लिए क्या बताया था, कैट। डायरेक्ट देखिए, देखो बेटा सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन हो रहा है, तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, देखो यहां पर, है ना, सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन हो रहा है, तो बेटा क्या बनेगा आपका, थ्रियो बनेगा। क्या बनेगा, थ्रियो बनेगा, राइट। या फिर रेशमिक मिक्सचर बन सकता है आपका, थ्रियो टोज, थ्रियो अपोजिट, थ्रियो अपोजिट, बात समझ रहे हो। तो थ्रियो बनेगा, आर एंड एस फॉर्म बनेंगे, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, या फिर आपका पेयर ऑफ इनैनियोमर बनेगा। बात समझे कि नहीं समझे बेटे। और सिमेट्रिकल अल्कीन में ही देखो सिस, अभी हमने आपको ट्रांस दिखाया था कि ट्रांस में मीजो बना था। तो अगर हम यहां पर बात करें, देखो यहां पर किसकी बात करें, टी ए ई, टे। अगर हम टे की बात करें यहां पर, तो आप ध्यान से देखो बेटा यहां पर कि अगर आपका ट्रांस अल्कीन है और एंटी एडिशन हो रहा है तो आपका एरिथ्रो बनेगा, और एरिथ्रो का मतलब सेम साइड। तो चूंकि आइडेंटिकल और सेम साइड हो जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, मीजो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीजो। ये सारी चीजें बेटा बताई नहीं, तो अब इनको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से नोट कर लें, और मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री जहां भी आए उसका यूज करें। देखो कैट बता दिया आपको, सिस एंटी एडिशन थ्रियो, टे ट्रांस एंटी एडिशन एरिथ्रो, और अगर आइडेंटिकल है तो आपको पता है फिर क्या होना है, राइट। ओके चलिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करें तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में तो मीजो बन ही नहीं पाएगा, नो मीजो, तो मीजो खत्म, राइट। तो बस सिंपल, सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन हुआ, सिस एंटी एडिशन थ्रियो बन जाएगा, यानी रेशमिक मिक्सचर पेयर ऑफ इनैनियोमर बन जाएगा, पेयर ऑफ इनैनियोमर रेशमिक मिक्सचर, सारे केसेस में वही होने वाला है। सिस अल्कीन है, सिन एडिशन हुआ, अगर सिन एडिशन हो गया है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने बताया था, सिस अल्कीन है, सिन एडिशन हो गया तो एरिथ्रो बनता है, और एरिथ्रो अगर बेटा बना तो बात वही चीज है,
बताओ बेटा, तो एरिथ्रो बना बट यहाँ पर मीजो नहीं बन पाएगा। क्या बेटा, यहाँ पर मीजो नहीं बन पाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा, बिकॉज अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। ट्रांस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो एरिथ्रो बनेगा। बोलो बेटा, ट्रांस अल्कीन था, एंटी एडिशन हुआ तो एरिथ्रो बना था। चूंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है, आइडेंटिकल ग्रुप इसमें जुड़ रहे हैं, इसलिए यहां पर मीजो बन गया था, बट यहां पर मीजो नहीं बन पाएगा। यहां पर आपका पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो बेटा ये समरी है पूरी, इसको बढ़िया तरीके से आप देख लो और मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ लो। क्यों? अच्छा, अब इसको आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बेटे। पता है क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि आपको, अच्छा ये मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बताता तो मे भी हो सकता है कि आप सोचते यार ये कैसे हो जा रहा है, क्या है ये, क्या खिचड़ी है एक्चुअली में। बट अब आप एक एक चीज को, एक एक वर्ड को फील कर पा रहे होगे कि एक्चुअली में ऐसा कैसे हो जा रहा है जनाब, है ना। एकदम माइंड में आपके घुस जा रहा होगा कि अच्छा हाँ सर बिल्कुल, जैसे मैंने जो मैकेनिज्म बताई है, उसके डिटेल मैकेनिज्म जो मैंने स्टियोकेमिस्ट्री की बताई है, उसके बेसिस पे आप एग्जैक्ट फील कर पा रहे होगे। अच्छा हाँ बिल्कुल, कि अच्छा अगर सिस अल्कीन होगा, ट्रांस एडिशन होगा, तो यहाँ पर इसमें मिक्सचर बनेगा, पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा। सिस अल्कीन है ना, सिन एडिशन होगा, राइट बेटे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एरिथ्रो बनेगा। यहाँ पर भी इसमें मिक्सचर बनेगा, पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा, है ना। ट्रांस अल्कीन है, एंटी एडिशन होगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एरिथ्रो बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा। तीनों केसेस में रेसिमिक मिक्सचर और पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा। पर अगर सिमेट्रिकल है, सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन हो रहा है तो थ्रियो बनेगा, और अगर ट्रांस अल्कीन है, एंटी एडिशन हो रहा है तो आपका एरिथ्रो बनना चाहिए। बट यहां पर चूंकि सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल ग्रुप ऐड हो रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, मीजो बनेगा। ये भी ध्यान रखना कि आइडेंटिकल ग्रुप ऐड होने चाहिए, जैसे लाइक Br2 I2। अब अगर आप ICl करा दोगे तो बेटा ये तो अलग अलग हो जाएगा, फिर से डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे, तो उसके से फिर मेजो नहीं बन पाएगा। या आपने NOCl का करा दिया तो बेटा ये आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है, तो वहां पर मेजो नहीं बन पाएगा। तो अल्कीन भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, जो ग्रुप ऐड कर रहे हो वो भी कैसे होनी चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। इन दैट केस आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर मीजो की बात कर सकते हो, अदरवाइज आपका मीजो नहीं बनेगा। और अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो भाई यहाँ पर ग्रुप चाहे आइडेंटिकल हो चाहे नॉन आइडेंटिकल हो, ये सारे केस होने ही होने हैं। यू कैन फील, अब मुझे लगता है आप बेटर फील कर सकते हो कि कैसे क्या हो सकता है। अब ये सारे क्वेश्चंस जो भी आए अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और जहाँ पर मैकेनिज्म की रिक्वायर्ड है आप थ्रू मैकेनिज्म कर सकते हो। बेटा सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है बेटे आपको ये हैलोजिनेशन और ये सारी चीज़ों का, एंटी एडिशन का, ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो समझाने की। और आई होप, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ को समझा होगा और बहुत इंजॉय किया होगा यहाँ तक। और आपको कभी भी लाइफ में स्टीरियोकेमिस्ट्री में जहाँ भी इन्वॉल्व होगा वहाँ पर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जनरली लोग जब स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाती है तो वहाँ पे क्वेश्चन किसी करके आगे बढ़ जाते हैं, बट आपको वो तुरंत खटाक से वहाँ पे कर देना है। समझ रहे बेटी बात? चलिए पानी पीते हैं। गट 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 गट। चले अब हम आपको देखिए दिखाते हैं कुछ चीज़ें। चलिए आगे बात करें। चूंकि हम लोगों ने इतना कर लिया है बेटे, तो अब थोड़ा सा क्यों ना हम क्वेश्चन ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री बात करें, फटाफट गर्दा तरीके से एकदम। क्वेश्चन ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री समरी भी बता दिया, डिटेल मैकेनिज्म भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो जरा देखिए आप, चलिए फटाफट देखिए, पॉज करके आप खुद करें और आप खटाक से खुद बनाएं। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या बेटा सिस अल्कीन है, यस। क्या आइडेंटिकल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, यस। तो क्या हम सीधे यहाँ पर कैट लगा दें, कैट सीधे। इसकी बात करें, कैट की बात करें, तो भैया सिस अल्कीन एंटी एडिशन होगा, ब्रोमीन एंटी एडिशन होता है, तो क्या बनेगा, थ्रियो बनेगा। थ्रियो मतलब टोज, या टोज को आप ध्यान रखें, टोज मैं यहाँ पर कहीं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टोज, टोज याद रखें, है ना। तो थ्रियो अपोजिट साइड में बनेगा। तो सिंपल देखो क्या करना है, आप कार्बन वाले को एक साथ ऐसे कर लिया करो, सिंपल तरीका इस तरह से, बस ये देखो नंबरिंग भी कर लो, 1 2 3। चलिए मैं बनाता हूँ, बना के दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। एक काम और कर दूं, देखिए समझिएगा बात को, देखिए कैसे क्या होने वाला है। एक और कर देता हूँ इधर, ये इसको इधर समझेंगे बढ़िया तरीके से। देखिएगा जब गौर फरमाइएगा जनाब, ठीक है। थ्रियो बनेगा, है ना। थ्रियो बनेगा मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या होगा कि पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। आपको सब बता चुका हूँ डिटेल में। देखिए सिस अल्कीन है, ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो। सिस अल्कीन है, ट्रांस एडिशन, एंटी एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर, पेयर ऑफ एनैंटियोमर बनेगा। R&S 2 फॉर्म बनेंगे, समझ रहे हो। तो चाहे सिमेट्रिकल का केस हो चाहे अनसिमेट्रिकल का केस हो, दोनों में ये होना है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर सिमेट्रिकल में, देखो इतना माइंड में रखो कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है और आइडेंटिकल ग्रुप जुड़ रहा है, और
सिमेट्रिकल में भी कौन सा ट्रांस एल्कीन अगर है तो ही मेजो बनेगा, अदरवाइज सारे केसेस में आप देख रहे हो क्या बनने वाला है, रेसिड्यू मिक्सचर, पेयर ऑफ इनैंशियोमर, कटाक से काम करो ना बेटे आप। चलिए देखिए, तो देखिए आप इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन थे, हमने 4 नंबर दे दिया, तो पहले CH3 1 2 3 4, यहाँ भी CH3 लिख देता हूँ, यहाँ भी CH3 1 2 3 4, हमें पता है पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनने वाला है। चलिए देखिए अब क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको है थ्रियो बनना है, तो थ्रियो क्या होता है बेटा, अपोजिट लगाना है। तो यहाँ पे जैसे इसको तोड़ोगे, जैसे यहाँ पर इसको तोड़ोगे बेटे, जैसे यहाँ पर इसको तोड़ोगे तो एक ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा। तो देखो क्या 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 चीज़ आपके पास है, CH3 और Br आया, सॉरी CH3 तो आ चुका है ना यहाँ से यहाँ तक, क्या क्या है, इसको तोड़ा आपने तो इधर Br आ गया और इधर Br आ गया, मतलब आपके पास यहाँ पर क्या बचा है, HBr यहाँ भी और HBr यहाँ भी। एंटी पोजिशन पर लगाना है, एंटी पोजिशन पर लगा दो, तो यहाँ पर H और यहाँ पर Br और यहाँ पर Br और यहाँ पर H, एंटी पोजीशन पे लगाना है बेटे आपको, और इसी का मिरर इमेज बना दो। सो Br H Br, लीजिए पेयर ऑफ इनैंशियोमर। बेटा बताओ क्या ये चीज़ें एकदम आसान हो गई क्या, क्या ये चीज़ें एकदम आसान हो गई क्या, क्या ये चीज़ें एकदम आसान हो गई क्या बेटे। अब आपको पता है बेटा कि जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं बेटे, तो देखो निकल और D2 है ना बेटे, तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में एंटी एडिशन नहीं होता है, क्या सीन एडिशन होता है, यहाँ पर ड्यूटेरियम का सीन एडिशन हो जाएगा। तो फिर भी काम वही कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर लिख लो। अब देखना इसको ही बताते हैं, 1 2 3 4। देखिए तो अब बताओ बेटे कैसा एल्कीन है, सीसा एल्कीन है, कौन सा एडिशन करा रहे हो, सीन एडिशन करा रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करोगे कि नहीं करोगे। और सिमेट्रिकल अल्कीन है, देखो सिमेट्रिकल अल्कीन है बेटे, और यहाँ पर आइडेंटिकल ग्रुप डाल रहे हो तो यहाँ पर इरिथ्रोल बन के क्या बन जाएगा बेटा, मीजो बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीजो। वाह देखिए क्या गर्दा तरीके से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटे। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेम साइड में आप यहाँ पर क्या करोगे, स्पॉन को तोड़ोगे, सेम साइड में आप ड्यूटेरियम लगा दोगे। तो बताओ यहाँ पर HD है और यहाँ पर भी HD है, सेम साइड में लगा दो बेटे, सेम साइड में लगा दो बेटे। तो यहाँ पर HD, यहाँ पर H और D, ये लीजिए। बताओ मजा आई कि नहीं आई बेटे, मतलब खतरनाक तरीके से खटाक से कर दोगे कि नहीं कर दोगे, अब देखते चले जाए। इसके पहले हमने किसकी बात की थी, देखो सिस की बात की थी। अब ट्रांस की बात करते हैं, अब ट्रांस की बात कर लो। अब देखो अब तो को फटाफट थोड़ा स्पीड में करें भाई। ट्रांस है सिमेट्रिकल एल्कीन और एडिनिकल ग्रुप जुड़ रहा है, तो भैया इसी में तो हम बताए थे टी, एंटी एडिशन होगा ना ब्रोमीन का, तो टी यहां पर टी लिखते हैं, यहां पे टोज लिख लेते हैं टी। ट्रांस है, एंटी एडिशन होगा तो एरिथ्रो बनेगा। ओ भाई साहब, तो एरिथ्रो बनाना है बेटे फिर से, तो आप इसको क्या करो, ऐसे गर्दा तरीके से इसको ऐसे कर लो। एरिथ्रो का मतलब समझ रहे हो बेटे क्या, कि भैया अगर ट्रांस है, एंटी एडिशन हो रहा है, एरिथ्रो बनेगा। चूंकि सिमेट्रिकल और एडिनिकल ग्रुप है इसलिए यहां पर एरिथ्रो बन के क्या बन जाएगा, मीजो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीजो बन जाएगा। जरा देखिएगा जनाब, ट्रांस है, एंटी एडिशन हो रहा है, ट्रांस है, एंटी एडिशन हो रहा है, आइडेंटिकल ग्रुप का हो रहा है, तो क्या बनेगा, मीजो बनेगा। लीजिए जनाब, और सारी मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी पता है, सारी मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी पता है बेटे। देखिए सीधे बना दिया, मतलब बना लोगे ना सीधे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर दिया। अब चूंकि मीजो बनाना है तो बेटा इसको तोड़ा, ब्रोमीन लगा दिया एंटी पोजीशन पे, इधर भी और इधर भी, और यहाँ पर भी आपकी क्या बस HBr है, यहाँ भी HBr एंटी पोजा। तो आपको क्या करना है बेटे, मीजो बनाना है तो सेम साइड में लगा देना है, तो HBr लगा दिया, मीजो बन गया सीधे। अब यहाँ पर चूंकि सीन एडिशन हो रहा है तो देखो ट्रांस है, सीन एडिशन हो रहा है, ट्रांस है, देखो ना बेटा, ट्रांस है और कौन सा एडिशन हो रहा है, सीन एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम TST का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, TST का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ट्रांस है और बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर सीन एडिशन हो रहा है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर थ्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर थ्रियो बन जाएगा, थ्रियो। ये सारे वर्ड्स थे, कैट, टे, ये एंटी एडिशन वाले थे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड TST ये आपके सीन एडिशन वाले थे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, राइट। थ्रियो बन गया, मतलब पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएगा। पेयर ऑफ क्या बन जाएगा, इनैंशियोमर बन जाएगा। तो देखो वही 1 2 3 4 थोड़ा ड्यूटेरियम लगा दिया सेम साइड पे। तो यहाँ पर क्या HD है और यहाँ पर भी क्या है, HD है बेटे। तो HD है तो बेटा बताओ क्या होगा कि अपोजिट साइड में लगा दो इनको, क्योंकि आपको क्या बनाना है बेटे, थ्रियो बनाना है। तो थ्रियो क्या होता है, अपोजिट होता है। देखो टोज थ्रियो अपोजिट, तो एक H अपोजिट, DD अपोजिट, और इसी का मिरर इमेज बना दो, इसी का मिरर इमेज बना दो, रेसिप्रोकल मिक्सचर बन जाएगा। बताओ बेटे, कहानी क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है क्या बेटे,
कहानी क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बात करें, इसकी बात करें। अब बेटा बना लोगे क्या फटाफट? अब देखो ये अनसिमेट्रिकल आ गया भाई, अब देखिए अनसिमेट्रिकल आ गया। अब यहाँ पर देखो ट्रांस है, अब देखिए जरा, ये देखिए ट्रांस है, एंटी एडिशन होगा Br2 का, तो एरिथ्रो बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एरिथ्रो बनना चाहिए पेयर ऑफ। तो बेटा बताओ, अगर ट्रांस था, एंटी एडिशन था, आइडेंटिकल ग्रुप का, अगर सिमेट्रिकल होता तो मीजो बन जाता। ट्रांस है, एंटी एडिशन है, तो है ना, अगर सिमेट्रिकल होता तो मीजो बन जाता, बट यहां मीजो नहीं बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? एरिथ्रो बनेगा, पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेगा। देखिए ट्रांस है, एंटी एडिशन है, तो बेटा यहां पर क्या बनेगा आपका टी, पेयर ऑफ एनंटियोमर या फिर रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा बेटे, समझ रहे हो? तो बस अब डायरेक्ट बना सकते हो। तो आपका एरिथ्रो बनेगा, एरिथ्रो मतलब टोज, TOES, एरिथ्रो सेम साइड में आएंगे। तो इसको आपने ऐसे ले लिया, देखिए ये 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 हो गया बेटे। और यहाँ पर इसको हटाओगे तो Br लग जाएगा, एक यहाँ पर Br और एक यहाँ पर Br। तो आपके पास क्या गया? HBr यहाँ और HBr यहाँ पर। तो HBr लगा लो सेम साइड पे ये, और इसी का एक मिरर इमेज बना लो। तो बना लोगे ना बेटा इसका मिरर इमेज ऐसे करके, इधर मिरर इमेज, तो यहाँ पर पेयर ऑफ एनंटियोमर बन जाएगा। अब आप कहानी बहुत गर्दा तरीके से समझ रहे होंगे बेटे, अब आप कहानी बहुत गर्दा तरीके से समझ रहे होंगे बेटे। सिमिलरली देखिए, इसको आप ऐसे चाहो तो लिख लो कि भैया यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, इसको ऐसे लिख लो C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर CH3, राइट, और यहाँ पर CH2, यहाँ H, यहाँ H। तो आपका C से ये ट्रांस है, एंटी एडिशन है, बना लो, ये आपका ट्रांस है। और देखो बेटा, ये आपका सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, सारे केसेस आप बन जाएंगे। तो मैं एक बार बस लिख दे रहा हूँ, खुद बनाओ आप। देखो कैट लगाएंगे यहाँ पर T है, ट्रांस टे लगाएंगे यहाँ पर भी हम ट्रांस है तो टे लगाएंगे। तो देखो सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, 3O बनेगा, 3O बनेगा, 3O बनेगा, और यहाँ इसका मिरर इमेज बन जाएगा। बोलो बेटे, अब चूंकि ये अनसिमेट्रिकल है तो मेजो नहीं बनेगा, एरिथ्रो बनेगा। ट्रांस है, एंटी एडिशन होगा, एरिथ्रो बनेगा, पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेगा। फिर ये ट्रांस है, अनसिमेट्रिकल है, तो बेटा यहाँ पर ट्रांस है, एंटी एडिशन होगा, चूंकि ये सारे के सारे एंटी एडिशन के केस हैं, तो यहाँ पर भी एरिथ्रो बनेगा और पेयर ऑफ एनंटियोमर बन जाएंगे। कर लोगे बेटे आप खटाखट? तो चलिए अब बेटा और कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल की और एक दो बात करते हैं। पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री एकदम तगड़े से समझ में आ रहा है ना बेटे? तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड, अब देखो बेटे, अगर आप इसकी बात करो बेटा तो देखो साइक्लिक कंपाउंड है बेटे। यहाँ पर H लगा, यहाँ पर CH3 लगा, और इधर सेम ग्रुप इधर और इधर लगे हैं। सो आप कह सकते हो सिस अल्कीन, इसी से। सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पर सेम साइड है, तो ये भी आपका सिस अल्कीन है। चलिए समझ में आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग कैट लगा सकते हैं बेटा। कैसे कैट? कैसे कि भाई Cl2 CCl4 है बेटे, Cl2 CCl4 है, तो इसका मतलब क्या बेटा? एंटी एडिशन होगा, एनसीसी मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो C से एंटी एडिशन है, 3O बनेगा। 3O मीन्स अब टोज याद रखो, वैसी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। 3O अपोजिट बनेंगे, और आपको पता है कि इसमें पेयर ऑफ एनंटियोमर बनता है, 3O है ना, तो 3O बनेगा और पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेंगे, RNS फॉर्म बनेंगे। तो अपोजिट कैसे? देखो, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है बेटा कि आपने देखो यहाँ पर H और CH3 है, तो आपने H और CH3 लिख लिया और अपोजिट साइड में आपने Cl लगा दिया। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा कि Cl ऐसे अपोजिट आ जाए, तो यहाँ पर पेयर ऑफ एनंटियोमर्स बनेंगे। पता है आपको? सिंपल से आपने लगा लिया। यहाँ पर सारी तरीके मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंपली यहाँ पर भी सिस है बेटा, तो सिस एंटी एडिशन 3O। 3O का मतलब बेटा यहाँ पर भी क्या है कि आपका क्या बनने वाला है? देखो अब 3O है तो बेटा आपको पता है कि पेयर ऑफ एनंटियोमर बनने वाला है ना। 3O अपोजिट साइड में लगेंगे, तो देखो यहाँ पर HOCl है बेटे, HOCl है, तो यहाँ पर HO और Cl ये दोनों है अपोजिट साइड में होंगे। जैसे यहाँ पर ClCl, तो ClCl अपोजिट साइड में थे, तो यहाँ पर HOCl है तो HOCl अपोजिट साइड में होंगे। यहाँ पर भी आपको पता है कि एनसीसी मैकेनिज्म फॉलो होती है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बेटे, ठीक है। या फिर Cl2H2O भी इसका करा सकते थे। तो Cl2H2O लिखा है ना बेटा, इसका मतलब भी बेसिकली बेटा HOCl ही होता है, यानी Cl2H2O अगर आपस में रिएक्ट कर जाए तो HOCl बनाता है। तो ध्यान रखना बेटा, Cl2H2O का कहीं पर भी लिखा है तो उसका मतलब ये आप क्या समझोगे? HOCl समझोगे, जहाँ पर Cl पे प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। तो देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहले Cl प्लस अटैक मारेगा क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे, है ना। तो सेम चीज मैकेनिज्म आपको पता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर HO और जो Cl जो आएंगे वो एंटी पोजीशन पे होंगे और पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेगा। तो आप देखो यहाँ पर दोनों में एक OH और Cl एंटी पोजीशन पे है, एक बार OH यहाँ पर ऊपर है, देखो बेटे, एक बार OH यहाँ पर ऊपर है। तो जहाँ पर देखो यहाँ पर OH Cl एंटी पोजीशन पे है और यहाँ पर भी बेटा देखो OH और Cl एंटी पोजीशन पे, तो यहाँ पर भी पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेगा। अब बात आती है कि चाहो तो आप थोड़ा सा इसका डिटेल मैकेनिज्म वैसे तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। देखो जैसे कि आपने ये लिया कंपाउंड,
ठीक है बेटे, इसका नंबरिंग हमने 2 कार्बन यहाँ पे 1 2 कर दिया सी से। Cl2 CCl4 कराना है तो क्या होगा कि Cl यहाँ पे कैप्चर करेगा, तो Cl ऐसे भी लग सकता था, हमने बताया था Cl ऐसे भी लग सकता है बेटे, लगा दिया हमने दोनों तरफ से। अब अगर हम आगे बढ़े बेटा तो देखो ये वाला पोजीशन ब्लॉक है, तो अब Br कहाँ से अटैक करेगा, पीछे साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। सॉरी ये Cl है, क्या है ये Cl माइनस, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर गया, न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। हालांकि सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देखो सो दैट आपको, मैं नहीं चाहता हूँ बेटा आपको जरा सा भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो चूंकि ये बैक साइड से यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे बेटे, और देखो यहाँ पर अगर देखो कि अगर आप इसकी ओपनिंग यहाँ से कराओगे तो आप देखो कि यहाँ पर 3 डिग्री का आपका डायमंड बनेगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो जैसे ये टूटेगा बेटा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो Cl यहाँ अटैक करेगा, जब Cl यहाँ अटैक करेगा बैक साइड से तो CH3 इधर चला जाएगा। तो देखिए Cl इधर आ गया CH3, और यहाँ पे Cl देखो ऐसे लटक गया, ये तो H और Cl ये हो गया। अब इसकी बात करें अगर, देखो यहाँ पर भी मोर डिग्री है, मोर स्टेबल का आपका मैंने उसको ऐसे तोड़ा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। अब क्या है कि Cl इस साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये वाली पोजीशन तो ब्लॉक्ड आपको पता है अच्छे से, तो जैसे Cl इधर से अटैक करेगा CH3 इधर चला जाएगा। तो देखो CH3 इधर चल गया, Cl इधर आ गया, और बाकी आप देखो यहाँ पर H है और इधर ऊपर Cl आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, लेट, मैंने कहा लेट, अगर ये S है और ये S है, लेट, ये आप RR भी ले सकते थे, RS भी, मतलब एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये फिक्स है SS है सपोज, तो बेटा बताओ यहाँ पर H ऊपर और Cl नीचे है। अब आप देखो यहाँ पर Cl ऊपर हो गया, H नीचे हो गया, तो बेटा बताओ क्या इसमें एक ऑड इंटरचेंज हुआ, म्यूचुअल इंटरचेंज। जब कभी ऑड इंटरचेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो जाता है, तो ऐसे तो यहाँ R हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पर Cl ऊपर है और CH3 नीचे है, और यहाँ पर देखो Cl नीचे आ गया, CH3 ऊपर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी ऑड इंटरचेंज हो रहा है, यानी इसका भी R हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो SSC क्या बना दिया, RR बना दिया। इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ इनिशियल मिल गया। या फिर आप, मैंने क्या बोला कि मान लो कि अगर आप ये बने का लेट, अगर मान लो ये R होता और ये S होता तो यहाँ SR बन जाता। कैसे बन जाता, देखो यहाँ पर ऊपर H और नीचे Cl है, यहाँ Cl ऊपर आ गया, यहाँ H नीचे आ गया, तो यहाँ पर एक ऑड इंटरचेंज किया तब ये बना, तो इसका मतलब ये R से क्या हो जाता है, S हो जाता है। सिमिलरली देखो यहाँ पर Cl ऊपर है, CH3 नीचे, यहाँ पे Cl नीचे CH3 ऊपर, इसका मतलब यहाँ पर भी ऑड इंटरचेंज हुआ, तो इसका मतलब भी क्या हुआ बेटा कि अगर ये S है तो ये वाला क्या हो जाता है, R हो जाता। तो देखो RS से क्या बन गया, इसने SR बना दिया, तो हमने लेट करके लिया है, ये समझ लेना आप, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, पेयर ऑफ इनंशियोमर, पेयर ऑफ इनंशियोमर। क्लियर। तो इस तरह से बेटा क्या आप इसका भी मैकेनिज्म समझ सकते हो कि कैसे ये बना। हालांकि डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। तो ये आप स्टीरियोकेमिस्ट्री बेटा कुछ इस तरह से तगड़े तरीके से, गर्द तरीके से आप कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से आपके सामने मैं सब कुछ रख रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। आप बेटा खुद देख लें और चीज़ों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अब हम आगे और क्या कर सकते हैं। तो देखिए रिएक्शन व्हेन बोथ अल्कीन एंड अल्काइन इज प्रेजेंट इन सब्स्टिट्यूट। अरे वाह, गजब भाई गजब। अब मान लो कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है जहाँ पर अल्कीन भी है अल्काइन भी है। दो केस बन सकते हैं कि अल्कीन और अल्काइन नॉन कॉन्जुगेटेड हो, जैसे डबल सिंगल सिंगल है नॉन कॉन्जुगेटेड है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अल्कीन और अल्काइन कैसा हो, कॉन्जुगेटेड हो। देखो डबल सिंगल डबल है, तो दोनों केसेस बनेंगे। इन दैट केस हम किसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो सब समझेंगे। बात समझ रहे बेटे? तो जरा देखिए और गौर फरमाइए। Here both double and triple bond is present. तो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ओके। बट बोथ आर नॉट इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म। क्या ये दोनों कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं है, डबल सिंगल सिंगल है। ओहो। सो रिएक्शन एट अल्कीन इज फास्ट। अब बताओ बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट अल्कीन का ज्यादा था या अल्काइन का? याद करो, याद कर लो। मान लो हमने ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। याद करो। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएं, इलेक्ट्रोफाइल को कैप्चर कराएं यहाँ पर, तो इसको ऐसे तोड़ लो, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस है, ऐसे टूटेगा, मतलब मैकेनिज्म आप देख लो, मैं डायरेक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से हो, तो क्या बेटा यहाँ पर इसको तोड़ा ऐसे, जब यहाँ पर जुड़ जाएगा ये, तो क्या ये CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ प्लस और यहाँ पर CH E लग जाएगा। सिमिलरली इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, CH3 CH प्लस और यहाँ पर CH2E कुछ ये बन जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो sp आ रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, लेस स्टेबल बन गया। बताया कि नहीं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब देखो ये मोर नहीं, sp2 क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल हो गया। तो बेटा बताओ मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कौन बना रहा है? अल्कीन बना रहा है। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कौन बना रहा है? अल्कीन बना रहा है। क्योंकि मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा तो बेटा लेस स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल की तरफ जाएगा, मतलब दिस विल बी फास्ट, दिस विल बी फास्ट। सो अल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव देन अल्काइन।
ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी देख लो। चलिए, जिसका मतलब क्या होगा बेटे कि अगर आप HCl का एक्वस का 1 इक्विवेलेंट ले लो, क्या ले लो बेटे, 1 इक्विवेलेंट ले लो। कितने इक्विवेलेंट बेटे, 1 इक्विवेलेंट। तो फिर डबल और ट्रिपल में कौन सा टूटने वाला, डबल बॉन्ड टूटने वाला, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। और ऐसे टूटेगा और ये बेटा किधर की तरफ टूटेगा, इधर की तरफ टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये पे 2 डिग्री का कैटायन बनेगा, यहाँ पर 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पर ज़्यादा मोस्टेबल होगा। और जैसे ऐसे टूटेगा यहाँ माइनस आएगा बेटा, इसका H+ यहाँ कर जाएगा अटैक, इसका H+ यहाँ कर जाएगा अटैक, राइट है ना। इसको चाहो तो आप यहाँ से एक्वस हटा दो, क्योंकि एक्वस में OH भी बन सकता था। तो अभी एक्वस को एक काम करें, एक्वस को थोड़ा सी देर के लिए करते हैं गायब, एक्वस को थोड़ी देर के लिए करते हैं गायब। नहीं तो हमें यहाँ पर एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा OH वाला, जो कि मेजर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अभी हम HCl CCl4 की बात कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं बेटे आप? क्या आप बात को समझ पा रहे हैं क्या? अरे बोले जनाब, क्या आप बात को समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं आप बहुत अच्छे से। चलिए, तो ऐसे टूट गया भाई, ये ऐसे टूट गया, ये ऐसे टूट गया, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके खटाक से अटैक कर दिया। और ये CH2 से क्या बना दिया, CH3, CH2 से क्या बना दिया, ये CH3। और बेटा बताओ, यहाँ प्लस आ जाए, देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, तो इसके बाद फिर इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर खटाक से अटैक मारेगा, यहाँ पर देखो Cl लग गया। ले लीजिए, कुछ ये बन जाएगा। ये कब हुआ? जब डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट थे सबस्ट्रेट में, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन पे नहीं था, तो भैया ये मोर रिएक्टिव था। 1 इक्विवेलेंट आपने डाला, कितना डाला आपने इसका, 1 इक्विवेलेंट। यहाँ पर आप इसको 1 इक्विवेलेंट लिखें, इक्वस नहीं, क्या लिखें, 1 इक्विवेलेंट। नाउ दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, नाउ तो भैया हमने लिख दी है कहानी यहाँ पर, व्हेन बोथ डबल ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बट बोथ आर नॉट इन कंजुगेटेड फॉर्म, रिएक्शन एट अल्कीन इज फास्ट, अटैक विल बी ऑन अल्कीन, नो कंजुगेशन। ओहो, अब मान लो कि दोनों कंजुगेशन पे है भैया, तो अगर दोनों कंजुगेशन पे है तो भाई इस समय एक चीज ध्यान रखो बेटा कि अगर सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए तो इसका मतलब वो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। सो इन दैट केस हम क्या करें कि देखो, अब इसमें हम नो डाउट ये मोर रिएक्टिव था, बट बेटा स्टेबिलिटी भी तो एक चीज फैक्टर करेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे तोड़ें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, भी आप समझ जाओगे। तो यहाँ H+ अटैक कर जाएगा, इसको CH2 बना देगा, और यहाँ प्लस आएगा, जैसे प्लस आएगा Cl यहाँ अटैक करेगा, ये आ गया डबल सिंगल डबल। अरे भाई साहब, यहाँ पर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ गया, रेजोनेंस यहाँ पर आ जाएगा, प्रोडक्ट में क्या आ जा रहा है, रेजोनेंस आ जा रहा है, बढ़िया प्रोडक्ट जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे तोड़ देते, माइनस प्लस करते और यहाँ पर लगाते, देखो 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 बनाता हूँ, तो क्या बनता, इसको ऐसे तोड़ते आप, अगर इसको अगर आप ऐसे तोड़ते तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे H+ अटैक कर जाता है, CH3 हो जाता। चलिए CH3 कर देते हैं इसको, CH3, और यहाँ पर CH पे प्लस हो जाता, प्लस पे लग जाता Cl, ये लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड CH। भैया नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस, यहाँ पर क्या है बेटे, रेजोनेंस। सो दिस इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, दिस इज लेस स्टेबल प्रोडक्ट। तो बताओ भैया कौन सी बात सही है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा। रीजन समझ में आया? तो अब माइंड में सेट करो, क्या सेट करो कि अगर सबस्ट्रेट के अंदर डबल ट्रिपल दोनों हैं, तो अगर दोनों नॉन कॉन्जुगेशन पे हैं, कोई दोनों एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड इज डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, डबल बॉन्ड को तोड़ डालो, काम कर दो। बट अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देखो डबल सिंगल ट्रिपल कॉन्जुगेशन पे है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए वहां पर ट्रिपल बॉन्ड टूटता है। इसलिए वहां पर कौन सा बॉन्ड टूटता है, ट्रिपल बॉन्ड टूटता है जनाब, ट्रिपल बॉन्ड। ये बात भी समझे, बहुत गर्दा चीज है। इस तरह की चीज कैसे भी किस तरह की आ जाए तो आप एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से कर डाले बेटे। आप देखिए, अब जरा देखिए, अब आगे बात करें। रिएक्शन व्हेन बोथ अल्कीन एंड अल्कोहल इज प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट। अभी तक अल्कीन डबल और ट्रिपल था, अभी क्या होगा कि यहां पर बेटा क्या होगा, अल्कीन भी होगा, मतलब कुछ इस तरह का होगा, डबल बॉन्ड होगा, OH होगा, कुछ इस तरह से हो सकता है, डबल बॉन्ड हो यहाँ पर OH हो, ठीक है। तो अब कौन सा, ये वाला भाई H+ का अटैक कराना है, H+ का अटैक कराना है, तो H+ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ले जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब चीजें समझते हैं। देखिए आप जरा जनाब, जी लीजिए। When both alkene and alcohol is present in substrate and not in conjugation, डबल सिंगल सिंगल सिंगल, अरे साहब, इन दैट केस भैया यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तब से मैं चिल्लाता चला, और ये देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां भरा हुआ है, ये देखिए यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। मान के चलें कि अगर हम यहां पर अटैक कराते तो क्या होता, करें, चलिए देखिए,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितने CH2 है भाई, 3 CH2 और OH। अगर यहाँ पर हम H प्लस को अटैक मार देते तो ये OH2 प्लस हो जाता, OH2 प्लस हो जाता, और फिर हमको इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ता, ऐसे टूटता, माइनस प्लस ऐसे आता, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितने CH2, 3 CH2, फिर ये रीअरेंज होके इधर जाता, ऐसे होता, कुछ ये बनाता, देख लो CH2 प्लस और ये आपका CH3। अब ये आगे भी जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता, कुछ इस तरह से। बट बेटा यहाँ पर आपको क्या तोड़ना पड़ता, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ता। इनिशिएशन को जरा आप देखें, क्या तोड़ना पड़ता बेटा आपको, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ता, सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ पे तोड़ना पड़ता। अगर हम बात करते OH पे, अटैक ऑन OH, इफ अटैक ऑन OH ग्रुप, तो कुछ ये केस बनता। बट अगर हम यहाँ अटैक कराएं तो बेटा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये देखिए माइनस और ये प्लस, ओ भाई साहब, तो यहाँ सिग्मा टूट रहा है, यहाँ पाई टूट रहा है, कौन सा वीक है, कहाँ पे अटैक आसानी से हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर अटैक आसानी से हो जाएगा, पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, सो हियर पाई बॉन्ड विल ब्रेक, वीक बॉन्ड कैन इजिली ब्रेक। हियर ऑन प्रोटोनेशन, जब यहाँ प्रोटोनेशन कराओगे आप इस तरह से, सिग्मा बॉन्ड विल ब्रेक, दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो भैया कौन सा टूट सकता है जल्दी, ये वाला टूट सकता है, तो दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन OH, तो ये टूटेगा यहाँ से, ये टूटेगा यहाँ से, और जब ये टूटेगा तो HBr का 1 इक्विवेलेंट, यहाँ भी लिख लो आप कितना, 1 इक्विवेलेंट, HBr का 1 इक्विवेलेंट, राइट। तो बेटा ऐसे टूटेगा और यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। अब आगे क्या कांड होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसको समझते हैं। अभी तो ये समझ में आ गया बेटा कि क्या टूटा, पाई बॉन्ड, या फिर कहाँ पर अटैक हुआ, क्या नहीं है, क्या नहीं। तो अब जरा समझाते हैं आपको इस चीज़ को, बहुत तगड़ी, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत मजेदार चीज़ है कि देखिए जरा। सो अब देखो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा, इफ अल्कीन एंड अल्कोहल बोथ आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड एंड इफ नो कॉन्जुगेशन, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, देन फर्स्ट अल्कीन ब्रेक हो जाएगा। ऐसे करो भाई, ब्रेक करो, तो यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, तुरंत इसका 1 इक्विवेलेंट है, देखो H प्लस तुरंत यहाँ खटाक से अटैक करेगा, तो यहाँ पे CH3 CH प्लस CH2 OH आ जाएगा। कितने CH2 है देख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4, एक और CH2 बेटे यहाँ पर है, ऐसे लिख लो, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, राइट, करेक्ट। चलो अब देखो बेटा क्या है कि जैसे यहां पे प्लस चार्ज आया, ओ भाई साहब, तो ये आपका बन गया क्या, प्लस चार्ज, तो भैया इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पर इसके पास लोन पेयर है, तो ये है न्यूक्लियोफाइल। ओ भाई साहब, अब ये ही वाला न्यूक्लियोफाइल देखो, ये इंटरनल अटैक होगा, इंटरनल अटैक होगा, इंटरनल इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन। अब बोलोगे सर बीआर तो भाई बाहर से अटैक करता, लेकिन ये पहले से ही प्रेजेंट है इस पर, तो ये अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट जो बनाएगा ये मेजर बनाएगा। तो अब जरा देखो, प्लस है यहाँ पर, और ये आपको पता है कि लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा। तो अब ये देखो यहाँ से हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बना लिया हमने, देखिए बना लिया है ना, नंबरिंग कर लिया, 1 इसको बोला था ना, 1 2 3 4 5, गौर फरमाइएगा। अब 1 पे अगर आप ध्यान से देखें बेटे, 1 पे अगर आप ध्यान से देखें तो 1 पे आपका क्या है, OH है, 1 पे आपका क्या है बेटे, देखो OH है, देखिए 1 पर आपका क्या है, OH है, OH, ये देखिए OH, एक H है सिर्फ, देखिए ध्यान से, ठीक बेटे, देखो 1 पर ये 1 नंबर 5 मार्क बनाइए, तो 1 पे देखो एक H लगा है, 1 पे एक O है, 1 पर O है और उस पर एक H लगा है, ये H लगा हुआ, ओके। 5 पर एक CH3 लगा है, 5 पर एक CH3 लगा है, तो 5 मेंबर का रिंग बना लिया। और इस O पर बेटे कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे ब्रेक हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, बेटे आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा। सोचिए कितनी मस्त और कितनी करदा चीज़ बनी आपके सामने आई बेटे। तो कुछ इस तरह से कि डबल बॉन्ड अगर OH प्रेजेंट है तो रिएक्शन कैसे होगा, तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी बेटा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, दिस विल नॉट ब्रेक विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, ये चीज़ आ जाती है। अब दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, जरा वो भी देखिए।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मान लो हमने क्या किया अब कि अल्कीन एंड अल्कोहल बोथ आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, अल्कीन भी है अल्कोहल भी OH भी है, एंड ऑन रिमूविंग OH, सपोज OH को हटने के बाद यहाँ प्लस चार्ज जा रहा है और देखो रेजोनेंस हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ अल्कीन एंड अल्कोहल बोथ आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड एंड ऑन रिमूविंग OH माइनस सिस्टम बिकम्स कॉन्जुगेटेड, तो अगर OH को हटाओ तो सिस्टम क्या है, देखो प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जा रहा है। देन H प्लस या इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन OH ग्रुप, तब ये OH पे अटैक करेगा। क्यों OH पे अटैक करेगा, क्योंकि बेटा उसके हटने के बाद यहाँ पर रेजोनेंस आ जा रहा है, और रेजोनेंस आने का मतलब भाई ज्यादा स्टेबल, तो भाई ज्यादा स्टेबल काम होगा इन दैट केस। तो बेटा दोनों चीजों का ध्यान रखो कि भाई डबल बॉन्ड भी है कंपाउंड के अंदर, OH भी है, अगर OH को हटाने के बाद रेजोनेंस नहीं आ रहा है तो आप डबल बॉन्ड पे अटैक करके आगे बढ़ जाओ, इंटरमॉलिक्यूलर काम हो जाएगा। बट अगर डबल बॉन्ड और OH दोनों हैं और OH को हटाने के बाद जो प्लस चार्ज आया अगर वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है तो फिर आपका H प्लस OH पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद फिर रेजोनेंस आ जा रहा है, और रेजोनेंस तो आपको पता है बेटा कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है। सो देन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन OH ग्रुप नॉट एन अल्कीन बिकॉज कंपाउंड बिकम्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वन इक्विवेलेंट HBr आपके सामने है। तो अब बेटा ये यहाँ पर अटैक मारेगा, जरा देखिए, जैसे यहाँ पे H प्लस अटैक मारा OH2 प्लस हो गया, खड़ाक से निकला, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, देखिए आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया कि नहीं हो गया, और उसके बाद मोस्ट स्टेबल है, अब Br यहाँ अटैक कर जाएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट आपके सामने है। सो इफ नो रेजोनेंस स्टेबलाइज का आपका टाइम अल्कीन रिएक्ट करेगा। देखिए इसके पहले वाला केस, यहां पर अगर आप इसको हटाते तो यहाँ प्लस आता, तो ये आपका टाइम रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था तो अल्कीन रिएक्ट कर जाएगा। और फिर अगर इफ रेजोनेंस स्टेबलाइज का आपका टाइम देन OH रिएक्ट, तो अगर देखो इसको हटाया तो आपका टाइम जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका मतलब OH रिएक्ट करेगा, OH पे अटैक होगा। तो अब बेटा सारी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। सो बोथ अल्कीन एंड OH आर इन कॉन्जुगेशन देन अल्कीन विल, ठीक है, इफ बोथ अल्कीन एंड OH आर इन कॉन्जुगेशन। अब अगर अल्कीन भी है और OH भी दोनों कॉन्जुगेशन पे है तो बेटा फिर क्या होगा कि यहां पर अल्कीन रिएक्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर यहां पर सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, मतलब अल्कीन भी कॉन्जुगेशन पे आ जा रहा है और OH भी कॉन्जुगेशन पे आ जा रहा है। अगर अल्कीन भी कॉन्जुगेशन पे आ जा रहा है और OH भी कॉन्जुगेशन पे अगर दोनों आ जा रहे हैं, इन दैट केस फिर क्या होगा बेटा, अल्कीन रिएक्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर पाई बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर क्या टूटेगा, क्योंकि यहाँ से भी कॉन्जुगेशन मिल जा रहा है आपको, यहाँ से भी कॉन्जुगेशन मिल जा रहा है, दोनों में सेम रेजोनेंस आ जा रहा है। इन दैट केस अगर ऐसी केस बन जाता है तो इन दैट केस फिर क्या होगा बेटा, अल्कीन विल रिएक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा। कहानी समझ लो, जैसे इस एग्जाम्पल की थोड़ा सा बात कर लें, देखिएगा अगर मैं इस OH को यहाँ से हटाऊँ तो देखो माइनस यहाँ प्लस है, तो देखो प्लस सिंगल यहाँ पर डबल, इसको बना के दिखाऊँ एकदम बढ़िया से। देखो ये जो स्टेटमेंट मैंने दिखाया आपको अभी समझाता हूँ कैसे, इसका मतलब क्या था, देखिएगा जरा ध्यान से, डबल सिंगल डबल, ठीक है। अगर हम इस OH को यहाँ से हटा दें, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस सिंगल डबल, यानी कि OH हटाने के बाद ये रेजोनेंस, ये भी यहाँ भी रेजोनेंस आ जा रहा है। इसको हमने ब्रेक किया ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस सिंगल डबल, ये भी रेजोनेंस में आ जा रहा है। अब इस स्टेट का मतलब समझे, अब इस स्टेटमेंट का मतलब बेटे समझे कि इफ बोथ OH अल्कीन एंड OH आर इन कॉन्जुगेशन देन अल्कीन विल रिएक्ट। अब अल्कीन क्यों रिएक्ट करेगा, सिंपल से रीजन है भाई कि यहाँ पर इसको हटाने के बाद भी यहाँ पर रेजोनेंस आ जा रहा है, इसको हटाने के बाद यहाँ पे रेजोनेंस आ जा रहा है। तो अब बेटा दोनों में सेम कंडीशन आ जा रही है, सेम तरह का रेजोनेंस दोनों में आ जा रहा है, तो रेजोनेंस तो कॉमन हो गया दोनों में। तो अब बात आती है बॉन्ड ब्रेकिंग की भैया, तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा टूटेगा। अब शायद आप बात समझ रहे हो, यहाँ पे सिग्मा टूटेगा और बेटा यहाँ पे पाई टूटेगा, तो भैया कौन सा टूटना चाहिए, सिग्मा या पाई। सो दिस पाई विल ब्रेक, दिस सिग्मा विल नॉट ब्रेक, सो दिस विल बी योर करेक्ट। ये कहना चाह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट समझ में आए बेटे। तो सारी कंडीशंस को ध्यान रखते आगे बढ़े। उसका से तोड़ा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, H प्लस को कर दिया यहाँ पर अटैक, ओके। अब जैसे यहाँ पे प्लस आया, जरा देखिए, तो बेटा बताओ क्या ये प्लस और ये लोन पर एक बॉन्ड बना लेगा। अगर नंबरिंग आप करो तो 1 2 3 4 5, कितने मेंबर का, 5 मेंबर का रिंग बनेगा। तो हमने 5 मेंबर का बनाया, देखिए, ठीक है। इसको 1 बोला था, ये 2 3 4 5, देखो आप 1 पे 1, अब देखो 1 पे लोन पेयर है, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा बेटे, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ देखो प्लस चार्ज आ गया, इसका तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। और देखो 5 नंबर पे एक CH3 लगा था, तो बॉन्ड तो बेटा इसके और इसके बीच में बना, तो एक CH3, तो 5 पे एक CH3 भी लगा हुआ है। अब ये ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। देखो बेटा है ना गर्दा चीज़ें, सिखा रहा हूँ ना, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त जबरदस्त चीज़ें बेटे, मतलब आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए कि देखो क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें और मस्त मस्त चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ बेटे, मतलब ज़बरदस्त और मस्त तरीके से बेटे सब कुछ आपके सामने है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको डिटेल जीरो केमिस्ट्री बताई,
प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ कैसे क्या हो सकता है, उसके क्वेश्चंस कराए, कैट टे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, है ना, उसका TST, बहुत सारी चीज़ें, उसके ट्रिक्स बताए, उसका मैकेनिज्म बताया, सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी। देन इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो 2 केस ले लो बेटे आप। अगर डबल ट्रिपल कॉन्जुगेशन में है तो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ डालो, क्योंकि उसके बाद रेजोनेंस आ जा रहा है। अगर डबल ट्रिपल कॉन्जुगेशन में नहीं है तो डबल तोड़ो, क्यों? क्योंकि अल्कीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। प्रॉपर रीजन के साथ समझाया आपको। अब अगर डबल बॉन्ड और OH आ जा रहा है कंपाउंड के अंदर, और डबल बॉन्ड OH में अगर OH को हटाने के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो फिर आप अल्कीन को रिएक्ट कराओ, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा वहां पे। बट अगर डबल बॉन्ड और OH में OH को हटाने के बाद कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो फिर बेटा आप OH को हटाओ, क्योंकि रेजोनेंस मिल जा रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि डबल और OH नहीं, डबल बॉन्ड को तोड़ने से जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, OH को हटाने से भी जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इन दैट केस अल्कीन विल रिएक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप OH को रिएक्ट कराओगे तो वहां सिग्मा तोड़ना पड़ेगा, और अगर आप अल्कीन को रिएक्ट कराओगे तो पाई तोड़ना पड़ेगा। सो पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, वो इसलिए आसानी से टूटेगा, और इस तरह से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इसमें होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। तो बताओ, यहाँ तक एकदम गर्दा चीज़ें बढ़िया तरीके से देखो, मैंने एक छोटा सा एक हल्का सा आपको मैंने एक समरी भी दे दिया यहाँ पर कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बेटा आप देखते चले जाएं, और आगे जो लाने वाला हूँ, बहुत गर्दा चीज़ लाने वाला हूँ, उसको भी बहुत तगड़े से समझाने वाला हूँ, है ना, एकदम मस्त और खतरनाक तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है बेटे, तो चलिए अब बात करते हैं आगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अब बेटा आपको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज reaction of diene and concept of KCP and TCP, kinetically controlled product and thermodynamically controlled product। कब KCP बनेगा, कब TCP बनेगा, किसकी जब बात होगी? डाइन्स की बात होगी। कब 1,2 एडिशन होगा, कब 1,4 एडिशन होगा, कब रिएक्शन फास्टर होगा, कब स्लोअर होगा, कब काइनेटिक के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे, कब हम थर्मोडायनेमिक के कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में अब यहाँ पर आने वाली हैं। तो एक काम करते हैं, इस बहुत गर्दा और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस सेशन में हम लोग बात कर लिए किसकी? स्टीरियोकेमिस्ट्री की, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लिए, डबल बॉन्ड और OH की बात कर लिए, है ना। अब नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें हम बात करते हैं KCP और TCP की, है ना। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं कि इसमें क्या क्या सीखना है और क्या क्या गर्दा चीज़ें, बढ़िया वाली चीज़ें आगे हमें करनी है, तो इसको और गर्दा तरीके से हम लोग सीखते हैं। इसके लिए पूरा एक सेशन मैं आपको कंप्लीट देता हूँ, है ना, सो दैट कि आप चीज़ों को और बढ़िया तगड़े से गर्दा तरीके से सीख पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ तक आज जो भी मैंने बताया बेटा वो बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया। प्रॉपर नोट्स बनाना बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, समरी भी बनाते जाओ बेटा साथ साथ में। और देखो सारे कॉन्सेप्ट एकदम मैं कितना गर्दा तरीके से आपके क्लियर करते चले जा रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात में आपको कभी भी, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी चीज़ें आएंगी कहीं पर भी दिक्कत होगी। मैं हर जगह जहाँ भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है जरूर घुसाता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है बेटे, तो आज के सेशन में बेटा इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें बेटे, और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, आप बहुत अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हो, है ना। खूब मेहनत बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। व्हाई नॉट डी।